हरे कृष्णा। तो हम कुंती की स्थिरता के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसकी दृढ़ता, उसकी भक्ति, उसकी बुद्धि और जीवन के अनेक जो घटनाएं हैं उनको किस प्रकार से झेलना चाहिए, उस चावल को खीर में किस प्रकार से परिवर्तित करना चाहिए और कुंती कैसे अपने पुत्रों को जो उनका कर्तव्य था, उनका स्वधर्म था, उसके लिए कैसे प्रोत्साहन देती है। इस प्रकार से कुंती का जो जो मानसिकता है वो उसको जब हम समझते हैं तो देखते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी युग क्यों न हो, संघर्ष तो होता ही है। जब हम सत्ययुग की बात करते हैं, हमें लगता है कि सत्ययुग में सब लोग अच्छे थे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रकृति, भौतिक प्रकृति में राक्षस और दैव ये सनातन है। अगर प्रहलाद होंगे तो निश्चित रूप से हिरण्यकशिपु होंगे। और एक कभी का समय था, सत्ययुग का समय था, हिरण्याक्ष भी था उस समय। और हिरण्यकशिपु का राज्य केवल 5 साल का नहीं था, जिसको अराजकता बोलते हैं ना। अराजकता यानी कि राजा होने पर भी अगर प्रजा के प्रति शोषण हो रहा हो। हिरण्यकशिपु केवल शोषण नहीं कर रहा था, परंतु अत्याचार कर रहा था, हिंसा कर रहा था। जो अपने पुत्रों को, अपने पुत्रों से इतनी हिंसा कर सकता है, इतना द्वेष रख सकता है, मारने के लिए किसी प्रकार से भी तैयार है, हम सोच सकते कि बाकी प्रजा की क्या हालत हुई होगी। फिर त्रेता युग में हम देखते हैं रावण। रावण कोई साधारण गली का गुंडा नहीं था। कहा जाता है कि कलयुग में अच्छे लोग भी शक्तिशाली नहीं है और बुरे लोग भी शक्तिशाली नहीं है। हर एक की शक्ति है वो सीमित होती है। अगर कोई किसी देश का राजा हो कि उसकी क्षमता उसके राज्य से सीमित थी, और कितने साल के लिए, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। परंतु जब हिरण्यकशिपु राज्य कर रहा था, हजारों सालों तक उसने लोगों को हिंसा की थी। उसी प्रकार से त्रेता युग में रावण ने किया। फिर जो वातापी इल्वल थे, वो तो ब्राह्मणों को खा लेते थे, निगल लेते थे, या उनको खिलाते थे अपने बच्चों को, और वहां से वातापी बाहर निकलता था उनके पेटों को फाड़कर। और द्वापर में तो सुखदेव गोस्वामी भागवतम 10वें स्कंद में जब परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं कृष्ण लीला को सुनना चाहता हूं, हो सकता है कि उस दिन 5वां या 6ठा दिन था, 5वां दिन हो सकता है, तो परीक्षित महाराज डर गए कि सुखदेव गोस्वामी कृष्ण लीला को संक्षेप में बोलेंगे। तो उन्होंने कहा, मेरे गुरुजी आप इस कथा को संक्षेप में मत बोलिएगा, जितना विस्तृत रूप से बोल सकते हो। आपको इसका डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं भूखा हूं, थका हूं और सोया नहीं हूं। आप कृष्ण कथा कहते हो तो मुझे कोई नींद नहीं आती है। और अलग अलग प्रश्न के रूप में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं। तब सुखदेव गोस्वामी कैसे प्रारंभ करते हैं, कहते कि जब पृथ्वी पर राक्षसों का आक्रांत हो रहा था, भूमि इन राक्षसों के कारण बहुत भारी हो गई थी, उसका शोषण हो रहा था। और ये राक्षस लोग कौन थे? अलग अलग राजा लोग जो राक्षस थे लेकिन राजा के रूप में भ्रमण कर रहे थे। और कितने कितने लोग
जब कृष्ण वृंदावन में प्रकट हो गए, वहां भी केवल वो मुरली नहीं बजा रहे थे, मुरली तो बजा रहे थे गोपियों के लिए, अपने ग्वालों के लिए, अपने गायों के लिए, लेकिन राक्षसों के लिए शंख फूंक रहे थे। कितने सारे राक्षस लोग आए, वो लोग कंस ने भेजा था, कंस नहीं भेजा था। कंस, जरासन, साल्व, नरकासुर, भौमासुर, कितने सारे राक्षस आए, परंतु कौन थे लोग? राजा लोग थे, उनको मारना। इसलिए कभी कभी लोग प्रश्न करते ना, कलयुग बहुत बेकार है। नहीं है, यहां भगवान को प्रत्यक्ष रूप में आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतनी समस्या अगर सत्य त्रेता द्वापर को देखो उतनी समस्या नहीं है। समस्या क्या है कि प्रकृति का स्वभाव है कि यहां द्वंद्व हमेशा के लिए रहेगा। वो सत्य हो या कली हो, उसको सत्य बनाना ये हर एक जीव का उत्तरदायित्व है। अपनी भक्ति से, अपने योग साधना से, अपने मनोवृत्ति से उसको परिवर्तन करने की कला को हमें करनी है। और उसके लिए साधन, उसके लिए जो भी हमें चाहिए वो हमें शास्त्र, संत, ऋषि, गुरु परंपरा, भक्तों का संग, ऋषियों का संग, इसके द्वारा हर एक व्यक्ति को मिल सकता है। कोई भी इस भौतिक जब में आता है, वो कोई व्यक्ति हमेशा आविष्कारित होकर, एलिवेटेड होकर नहीं आते। उनको यहाँ अगर एलिवेटेड हुए भी है, फिर भी जब वो आते हैं, वो इसी प्रकार से उनको जाना पड़ता है, पांडवों के समान सारे समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो कुंती हम देखते उसके जीवन में इतनी मात्रा में उसकी समस्या थी, लेकिन ऐसे समस्याओं को झेलने की शक्ति केवल नहीं, लेकिन जैसे एक स्पोर्टिव होते हैं ना, स्पोर्ट्स, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे खेल के बारे में। खेल का उद्देश्य क्या था? खेल का उद्देश्य क्या था कि हमारे मन को खोलने के लिए, हमारे प्राण शक्ति को जागृत करने के लिए, एक मैग्नानिमिटी को बढ़ाने के लिए, विशाल वृत्ति को बढ़ाने के लिए खेलने का उद्देश्य था। जो जीवन को खेल के समान लेता है ना, वही जीवन जी सकता है। मतलब आता है और चला जाता है, और खेलते समय पूरा प्रयास करता है। वो खेलने वाले हम देखते हैं, वो अगर साधारण मैच हो या टेस्ट मैच हो, गली का मैच हो, बच्चे लोग जब भी खेलते हैं, आप किसी को भी नहीं देखते हो कि खेलने वाला थकता नहीं है। थकने पर भी खेलता रहता है, पसीना निकलता है, वो आलस से नहीं दिखाता। खेलते समय पूरे अपने एनर्जी को इन्वेस्ट करता है। लेकिन जब वो हार जाते, थोड़े समय के लिए दुख होता है, लेकिन अगले दिन फिर से खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं निष्काम कर्म योग के बारे में? वो कहते हैं कि देखो अर्जुन, जीवन कैसे बनाए? आप जो कुछ भी करते हो, आपका उत्तरदायित्व है केवल अपने कर्तव्यों को करना, नहीं कि खेलना। उसका परिणाम जो भी आएगा, उस परिणाम के प्रति अगर आप ज्यादा सुख भोगने का प्रयास करोगे, अगर आपका एक्साइटमेंट ज्यादा होगा, वो आपके लिए ठीक नहीं है। या आपका दुख ज्यादा होगा, जो 50 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले कुछ हुआ था, उसको लेकर लोग अपने उसको रिपीट मारते रहते। टेप को रिपीट मारना बोलते हैं ना। अगर टेप खराब हो गया तो क्या उसका होता है, बार बार वही बजता रहता है, बार बार वही बजता रहता है। और जो बचाता उस टेप को, यानी कि अपने मन से, हम समझ जाते कि उसकी मानसिकता संतुलित नहीं है। वो क्या कर रहा है, वर्तमान में न जीते हुए फिर से वापस जाता है। मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मेरे साथ में ऐसा हुआ था। तो कृष्ण क्या कहते, हुआ था ठीक है, आप अपने दुख और सुख को उतना ही महत्व दो जितना उसको देना चाहिए। ये कुंती सभा में सिखाती है। देखो, आपके किसी भी स्कूल में या मेरे स्कूल में
वो कॉन्वेंट स्कूल हो या कॉरपोरेशन का स्कूल हो, किसी ने भी कुंती के बारे में, द्रौपदी के बारे में, सीता के बारे में, अहल्या के बारे में, अनुसुईया के बारे में किसी ने पढ़ाई नहीं। केवल क्या पढ़ाया कि भारत में स्त्रियों के प्रति ऐसा हुआ करता था। और कोई बहुत समाज सुधारक कभी आए 19वें सदी में, उसके पहले यहां स्त्री रहते नहीं थे, किसी ने पढ़ाई नहीं है। अगर हम बचपन से कुंती द्रौपदियों के वीर गाथा को पढ़ते थे तो हमारे संस्कार ऐसे बन जाते थे। भगवान के पास किस प्रकार के लोग आते हैं? हॉस्पिटल और मंदिर में लोग जो आते हैं ना, वो सब के सब दुखी होते हैं। जिज्ञासा वाले बहुत कम होते हैं पूछने के लिए मेरे साथ में मैं कौन हूं, मेरा शरीर क्या है, भगवान से मेरा क्या संबंध है। ज्ञानी जिज्ञासु लोग बहुत कम मात्रा में आते हैं। इसलिए किताबें एज इट इज हमारे ग्रंथालय में वैसे ही पड़े रहते हैं, फ्रेश, कभी पुराने होते ही नहीं हो। कितने घरों में भागवतम का ऊपर का कवर पूछ लो कितने साल हो गए खरीदी करके, 5 साल हो गया, अभी भी फ्रेश है, उसको खोला ही नहीं है। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि पढ़ने की आदत नहीं है, अध्ययन करने की आदत नहीं है। जैसे ही किताब को खोलते हैं तो अपने आप नींद आ जाती है, नींद की गोली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि बचपन से नहीं दिया गया, अलग प्रकार की रुचि दी गई है। क्योंकि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे हम बनते हैं। इसलिए जो भगवान के पास आकर जो भगवान से मांगता है ना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उन्होंने भगवत तत्व को समझा ही नहीं है। जैसे अगर सोनार के दुकान में जाकर, हीरे के दुकान में जाकर आपने जूते मांगे तो क्या हुआ? जूता मांगना गलत नहीं है, लेकिन कहाँ जूते के लिए आप अपेक्षा कर रहे हो? अगर जूते की दुकान में जाकर आपने सोचा कि मुझे लॉ के बारे में कंसल्टेंसी चाहिए, वो नहीं दे सकता। अगर किसान के पास में जाकर उसको अपने दान दिया, आजकल दान देना पड़ता है किसानों को, जहां किसान दान लेता हो, जहां शिक्षक अपने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता हो, इसके बारे में क्या लगता है, उसके बारे में क्या लगता है, हाँ संवाद के रूप में पूछ सकते हैं। और जहां क्षत्रिय, जैसे किसी ने कहा कि किसी देश में पुलिस लोगों ने अपने पुलिस स्टेशन की रक्षा करने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को नियुक्त किया गया है। सोचो, अगर पुलिस डिपार्टमेंट की रक्षा करने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को नियुक्त किया गया, फिर तो पुलिस डिपार्टमेंट की आवश्यकता क्या है? तो इसीलिए हमारे संस्कार कैसे बनते हैं? हमारे जो प्रवास है बचपन से, वैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, कितने सारे आचार्यों ने भी कहा है कि जहां इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं होता, इन ग्रंथों की चर्चा नहीं होती है, इन ग्रंथों में लिखे हुए जो अलग अलग पात्र है, केवल कुंती और द्रौपदी के बारे में, ऐसा केवल गोपियों के बारे में, अगर आपने किसी का पात्र लिया, एक किसी पात्र ले लो, आप पूरे जीवन भर उनके बारे में चर्चा करते करते अपने संस्कारों को बढ़ा सकते हो। और सोचो, यहां केवल गोपियां नहीं है, यहां केवल कृष्ण के रानियां नहीं है, यहां केवल द्रौपदी नहीं है, यहां केवल सीता नहीं है, यहां केवल कुंती नहीं है, यहां केवल गांधारी नहीं है, ऐसे कितने सारे। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं अर्जुन को? अर्जुन वीतराग भय क्रोध मन मया ममोपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा। कृष्ण कहते बहुत लोग, एक दो ने, बहवो ज्ञान तपसा पुत मद्भावम आगता, कि कितने सारे लोगों ने अपने राग, अपने क्रोध, अपने द्वेष को त्यागते हुए बहुत लोग मुझे प्राप्त किए हुए। आश्वासन दे रहे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए। तो ऐसे लोगों के कथाओं को श्रवण करने से, जैसे कुंती ने कल
आशीर्वाद दिया था, उस स्त्री और उस पुत्र की कहानी को सुनाकर जो वीर माता थी और पुत्र डरपोक निकला था, उसको फिर से उन्होंने क्या कर दिया, उसको वीरवान बना दिया। उस कथा को सुनने से कुंती के जो इस कथा को सुनेगा उनके परिवार में, उनके घर में सामर्थ्यवान, शक्तिशाली ऐसे बच्चे निश्चित रूप से जन्म होंगे। कोई एक डॉक्टर बता रहे थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर, गर्भ संस्कार करते हो, जब भी उनको समझ में आता है कि गर्भ संस्कार करते हैं, माताएं लोग आते हैं अपने बच्चों को अपने पति के साथ, डॉक्टर पूछते हैं आपको कैसा बच्चा चाहिए, ये उनके लिए जोक हो गया। वो क्या कहते हैं, होशियार होशियार, गोरा गोरा आणि बुद्धिमान, और तीसरा गोरा गोरा होशियार और उसको तबियत ठीक होना चाहिए। ये उत्तर जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते ना, वैसे हर एक के मुख में यही उत्तर आता है। कोई ये नहीं बोलता कि मेरा पुत्र समर्थवान बनना चाहिए, संघर्ष में उसमें शक्ति होनी चाहिए, समस्याओं को झेलने की शक्ति होनी चाहिए, और अपने जीवन को सार्थ बनाते हुए दूसरों के जीवन में लोक संग्रह करने के लिए कुछ करना चाहिए। अगर माता पिता ने ऐसे संकल्प ही नहीं किया है तो फिर जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, समाज में जनसंख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या कैसी बनी हुई है, जिनकी मानसिकता दुर्बल है, जिनका शरीर दुर्बल है, जो बहुत संकुचित वृत्ति के, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है। जो व्यक्ति विवाह संस्कार के लिए 300 करोड़, 250 करोड़, 200 करोड़ खर्चा कर सकते हैं, पुजारी को ले जाएंगे, पुरोहित को, लेकिन ये नहीं जानते कि हर एक विवाह संस्कार के पीछे शास्त्र क्या कहता है कि हर एक संस्कार के साथ में आपको दान देना ही चाहिए। दान विद्या के लिए देना चाहिए, दान गरीबों के लिए देना चाहिए, विद्या ने की धर्म की विद्या बताने के लिए। 300 करोड़ में अगर कोई 10% भी दे दिया, अगर साल में 50 ऐसे विवाह होते हैं 300 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक, अगर हर एक ने 5 से 10 करोड़ दिया तो फिर हमें राज्य चलाने के लिए, समाज सुधारने के लिए हमें कोई राज्यकर्ता की आवश्यकता नहीं है। वो केवल रहेंगे उधर, लेकिन उनके ऊपर हम निर्भर नहीं बनेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसको भागवत के एक तात्पर्य में, क्योंकि समाज ही कर लेगा, और समाज इसके बारे में सोचता ही नहीं। वो क्या सोचता है, मुझे अच्छा बच्चा कैसा चाहिए, होशियार, गोरा गोरा पान, और उसको कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुंती ने जो हमें सिखाया है, द्रौपदी ने हमें सिखाया, जो गांधारी ने सिखाया है, गोपियों ने सिखाया है, महाभारत, रामायण और भागवत के हर एक पात्र ने जो सिखाया है, वो क्या सिखाया है कि ऐसे संस्कार के साथ में अगर कोई जन्म लिया फिर वो क्या नहीं कर सकता। उसके मुट्ठी में पूरा जगत आ सकता है। उसको नियंत्रण करने के लिए नहीं, उसको ठीक से प्रशासन करने के उद्देश्य से। तो द्रौपदी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जब कुंती ने अपने बच्चों को अपने से अलग करा दिया, वो साथ में नहीं गई और द्रौपदी को पूरा अधिकार दे दिया। जब पांडवों के साथ में जब विवाह हुआ है ना, हर एक विवाह के पीछे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी रहा है। ठीक से उनका विवाह हुआ ही नहीं, क्योंकि कृष्ण के भक्त है ना, कृष्ण का एक भी विवाह ठीक से नहीं हुआ, यानी कि शांति से ऐसा कोई विवाह हुआ ही नहीं है। 16,108 रानियां थी, पत्नियां थी। अगर आप देखोगे, भगवान कृष्ण की माता पिता बात कर रही है, फिर वो लड़की की माता पिता बैठ के बात कर रही है, दोनों चर्चा कर रहे हैं कि आपका पति कितना कमाता है। ऐसा कुछ चर्चा हुआ ही नहीं है। श्री कृष्ण एक दृष्टि से निर्णय लिए थे कि मैं ये विवाह के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि त्रेता युग में मैंने विवाह किया था परंतु राजा भी बन गया था, और मेरे कारण सीता को
उसके कारण मुझे नहीं। देखो भगवान क्या सोच रहे थे, मेरे कारण उसको कोई सुख ही नहीं मिला। इट इज नॉट अबाउट शी बीइंग अ ट्रबल मेकर, मैं उसको सुख नहीं दे पाया, इसलिए इस समय मैं विवाह नहीं करूंगा, ताकि मेरे कारण दूसरों को क्लेश नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि मेरा मिशन बहुत बड़ा है। जैसे कई अच्छे समाज सेवक होते हैं ना, उनके मन में प्रश्न आता है कि हम समाज की सेवा करते हैं लेकिन अपना घर पूरा उसका नाश हो जाता है, कैसे बैलेंस करना चाहिए। एक कोई राजकारणी हमारे एक भक्त से पूछ रहे थे कि कैसे करना चाहिए, और वो प्रामाणिक सेवा करते हैं, अगर हम घर के लिए समय दो तो राज्य कार्य नहीं होता। देखो जो घर के बारे में सोचता है वो राज्य कार्य नहीं करता है। मेरा पुत्र मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मेरा पुत्र प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हाँ? जो अपने परिवार के बारे में सोचता है वो देश के बारे में क्या सोचेगा, ये उनका प्रश्न था कि कैसे बैलेंस करना है, संवेदनशीलता है उनमें। तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण विवाह नहीं करना चाहते, फिर रुक्मिणी का पत्र आ गया तो जाना पड़ा। ऐसे एक एक विवाह सत्यभामा के साथ में विवाह करने के लिए नहीं गए थे, उसके पिता ने जो सत्राजित था उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया कि तुमने मणि चोरी किया। तो बलराम जी भी मानने लगे उसको लेकर। कई आचार्यों ने कहा है कि देवकी और वसुदेव भी डांटने लगे, तुम ऐसे हरकतें करते हो। जब राज्य के लोग उनको डांटने लगे, परिवार के लोग डांटने लगे, भगवान ने सोचा चलो अभी मुझे कुछ तो करना चाहिए। डिप्रेशन होकर घर पे नहीं बैठे, मैं इतना सेवा करना चाहता हूं लेकिन लोग मुझे गाली देते। वो गए वो मणि के पीछे, और मणि के पीछे गए, मणि के साथ में जाम्बवती को लेकर आए। गए नहीं थे उसके लिए, गए थे मणि के लिए, और वो भी आ गए। और मणि जब दिया, सत्यभामा के पिताजी ने कहा कि अब मणि भी ले लो और भामा मणि भी ले लो। तो भगवान ने कहा मणि तेरे लिए रख और भामा मुझे दे दे। ऐसे करते करते 16,800 विवाह हो गए। और लोग अभी प्रश्न करते हैं कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, उसके पूरे इतिहास को नहीं जानते। जब पांडव अपने माता के साथ दुर्योधन के कुतंत्र से बचकर भाग रहे थे, उनको अग्नि में जलाने का प्रयास किया, उधर से बच गए। देखो कहां से कहां भाग रहे हो। राजगद्दी पर थे, युवराज बन गया था युधिष्ठिर महाराज, और वहां उनको जलाने का प्रयास किया। 1 साल तक वहां रुके थे। मतलब आप जहां रुके हो कभी भी जल सकता है। हां, कहा गया था कि 1 साल के बाद एक विशेष दिन वो उसको जलाया जाएगा, लेकिन वो कभी भी जल सकता है। 1 साल उस घर में रहना जहां कभी भी आग लग सकती है। तो वहां से निकले। वहां से निकलने के बाद कई समय के बाद हिडंब और हिडिंबा उनके साथ मुलाकात होती है, और वो हिडिंबा आती है अपने बड़े भाई जो थे उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। फिर आते ही वो भीम के प्रति उसका आकर्षण हो जाता है, उसके प्रति प्रेम हो जाता है। फिर वो जो भाई देखने लगता है कि अरे मेरी बहन आई नहीं है, तो आता युद्ध करने के लिए। भीम उसको एक ही क्षण में मार देता है। मारने के बाद वो हिडिंबा अपने इच्छा को पूर्णतया प्रामाणिकता से कुंती के सामने प्रस्तुत करती है कि मैं आपके जो पुत्र है भीम के साथ विवाह करना चाहती हूँ। भीम तो उसको मारने के लिए गए थे, बोले तू भी भाई की बहन है, तो मुझे खा लेगी, तो इसलिए तुम्हें भी मुझे आपको भी मैं मार दूंगा। भीम जी का ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर होता है, अगर उसकी तो संबंधी है तो भी राक्षस है, इसलिए तुम्हें भी मुझे मृत्यु कूप में भेजना चाहिए। तो कुंती रोकते कि ऐसा नहीं है, वो प्रामाणिक है। सोचो जब युधिष्ठिर महाराज का विवाह नहीं हुआ था और भीम के सामने ऐसे एक प्रसंग आ गया, और इसको किसको सुलझाना है, कुंती को सुलझाना है। अगर कुंती तथाकथित नियमों का पालन करती, नहीं युधिष्ठिर का विवाह नहीं हुआ है, उसका पहले विवाह होगा, उसके बाद में ही भीम का विवाह करेंगे,
तो उसका परिणाम क्या होता? एक प्रामाणिक स्त्री आई थी विवाह करने के लिए, उसके इच्छा को न पूरा करने का पाप लगता। लेकिन अगर ऐसा विवाह कर लेती है, एक संस्कृति को तोड़ने का भी एक आरोप लगता। इसको कैसे संभालना चाहिए? तो युधिष्ठिर से बात करते, युधिष्ठिर को बात करने के बाद युधिष्ठिर भी मान जाते हैं और हिडिंबा के साथ भीम का विवाह हो जाता है। वो कहते कि दिन भर भीम आपके साथ में रहेगा, लेकिन शाम को अपने घर उसको पहुंचाना है। ऐसा 1 साल करते रहे, फिर उससे उसके गर्भ से एक शक्तिशाली पुत्र हुआ। व्यासदेव जी लिखते हैं, जब घटोत्कच का जन्म किसके लिए हुआ था? देवताओं ने घटोत्कच उस हिडिंबा का गर्भ में इसीलिए रखा, वो अर्जुन के लिए कवच बनकर आया था कर्ण का वध करने हेतु। देवतागण अपना अपना तंत्र करते रहते हैं, कहां से कैसे करना चाहिए, कैसे, और उसको हमें स्वीकार करते हुए हमारे कार्यों को भी करना चाहिए। और दूसरा विवाह द्रौपदी के साथ, आज तक वो वाद रुका नहीं है और कभी रुकेगा ही नहीं। ये द्रौपदी का जो विवाह प्रसंग है, इसको आप कैसे स्वीकार कर सकते हो? उस समय भी उसको स्वीकार नहीं किया गया था। और उसके पीछे लोग कुंती के प्रति इतना, अगर आप टिपिकल मॉडर्न ऑथर्स को पढ़ोगे, जहां उनका सबसे बड़ा समस्या क्या है, वो कहते कि अथॉरिटी जो होता है ना, उनको मानना नहीं चाहिए। जो भी अधिकारी है, अगर जो भी अधिकारी अच्छे या बुरे अगर आपको कुछ आदेश देंगे, आज्ञा देंगे, उसको अगर आपने माना हुआ है, अगर उनको लगा ये आज्ञा तर्कहीन है, तो कैसे स्वीकार किया? वो कहते कि हायरार्की ऑफ अब्यूज। भगवान राम को दशरथ ने अब्यूज किया, भगवान राम ने सीता को अब्यूज किया, सीता का शोषण किया। इस प्रकार से जिसके पास अधिकार है, वो जिसके पास अधिकार ने उसका शोषण करता है। ये जो हायरार्की राज्य संस्कृति का, ट्रेडिशनल सिस्टम का, ये शोषण की संस्कृति है। इसलिए हमें सोशलिज्म चाहिए, जहां सब लोग समान है, कोई अधिकार नहीं है। ऐसा मानते हो लोग, इसलिए डिसरप्शन लाते हैं। किसी ने कहा था, जब प्रभुपाद जी अमेरिका में देखते थे, कई लोग पुस्तक वितरण करने के लिए जाते थे ना, तो ऐसे लिबरल लोग बोलते थे, ये अपने शिष्यों को अपना पुस्तक वितरण करने के लिए भेजकर इनके ऊपर शोषण कर रहा है। उनको पूछा नहीं आप क्यों कर रहे हो। अगर कम्युनिस्ट यहां आएगा, वो क्या कहेगा? बोलेगा ये व्यक्ति ऊपर बैठकर लेक्चर दे रहा है और जो सुन रहे ना उसके ऊपर शोषण कर रहा है। हाँ? या दूसरा ये है, ये देखो ये अकेले को बिठाकर बुलवा रहे, इतना घंटे से बोल रहा है, उसका शोषण हो रहा है। दे ओनली सी एक्सप्लॉयटेशन एवरीवेयर। वो हर जगह में शोषण को देखते हैं। बेटा, बालक, शिशु माँ का शोषण कर रहा है, उसका स्तनपान करते हुए उसको रात भर जगाता है। या पति पत्नी का शोषण कर रहा है, पत्नी पति का शोषण कर रहा है। दे ओनली सी एक्सप्लॉयटेशन। वो डेडिकेशन, समर्पण को देखते ही नहीं है। ऐसी उनकी चेतना बन गई है। इसलिए जो द्रौपदी का विवाह का जो प्रसंग है, इसको समझने के लिए हमें फिर से व्यास वाणी को ही सुनना होगा, व्यास उच्छिष्ट को ही स्वीकार करना पड़ेगा, भगवान व्यास देव से ही आश्रय लेना पड़ेगा समझने के लिए। लोग द्रौपदी विवाह को लेकर सब ग्रंथों को पढ़ते हैं व्यास को छोड़कर। कोई इलावती कर्वे हो, फिर कोई शिवाजी सावंत हो, फिर कोई किसी ने किताब लिखा हुआ है कि पैलेस ऑफ इल्यूजन, ऐसे कितने सारे ग्रंथ हैं। उन्होंने व्यास उच्छिष्ट को लेकर, व्यास देव ने उनको अच्छा बासमती चावल दिया था, उसका उन्होंने क्या कर दिया? शराब बना दिया। और शराब ज़्यादा बिकता है ना। अगर आप गंगा पानी लेकर जाओ एक बोतल जिसका कीमत कुछ भी नहीं है, और शराब लेकर लाओ 1800 रुपए का, लोग क्या लेंगे? शराब लेंगे।
ऐसी वृत्ति बन गई है। तो इसलिए व्यास भारत को लोग प्रश्न उठाते हैं, और जो काल्पनिक भारत है वो कहते देखो दिस मेक सेंस। तो कुंती के साथ में ऐसा ही हुआ। जब पांडव उस समय अग्नि प्रसंग के बाद जब लक्ष्य ग्रह को जलाने का प्रयास किया, वहां से बचकर निकले, और बच के निकलने के बाद वो ब्राह्मणों के घर में आए जहाँ बकासुर का वध हो गया, फिर हिडिंब का कहानी हो गई। फिर उसके बाद में व्यासदेव जी आए उनके पास, उन्होंने उनको कुछ संदेश दिया, कुछ सद वचन बोले, और बोले कि मैं फिर से आपको मिलने के लिए आऊँगा, कुछ गंभीर विचार आपके साथ करना है। वो आकर चले गए। फिर एक ब्राह्मण ने आकर पहली बार पांडवों को द्रुपद और द्रोण के बीच में जो कहानी हुई थी ना, उसको सुनाया। अर्जुन जानते थे, लेकिन विस्तृत रूप से उस कहानी को सुनाया। द्रुपद और द्रोण के बीच में कैसा एक बहुत बड़ा मनस्ताप हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, और उसका परिणाम क्या हो गया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पास गए। ये ब्राह्मण पांडवों को कहानी सुना रहा है, ये न जानते हुए कि मैं पांडवों को सुना रहा हूं। वो कहानी सुना रहा है, और कहानी सुनाता गया, और उसने कहा कि कैसे द्रौपदी का जन्म हो गया। उसके जन्म के बारे में हम तब चर्चा करेंगे। और जब द्रुपद महाराज को समझ में आ गई पांडव सब के सब अग्नि में जलकर भस्म हो गए, वो बहुत दुखी हो गया, क्योंकि द्रौपदी को उन्होंने इसलिए आह्वान किया था यज्ञ के रूप में, उसका विवाह पांडव अर्जुन के साथ करने हेतु। उस ब्राह्मण ने कहा आपको जाना होगा द्रुपद नगर में, क्योंकि वहां अगर आप द्रुपद नगर में चले जाओगे, वहां बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है, और उस उत्सव में अर्जुन के पास उस ब्राह्मण ने देखा, हो सकता है कि आप में से ये जो है ये निश्चित रूप से द्रौपदी का हस्त जीत सकता है। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। तो पांडव के मन में क्या हुआ, एक एक्साइटमेंट, एक कुतूहल जागृत हो गया, और कुंती ने उनके भावनाओं को देख लिया। और कुंती क्या कहती है, देखो कुंती कितनी संवेदनशील थी, कितनी मच्योर थी। वो बोलती कि देखो मेरे पुत्रों, हम लोग इस स्थान पर बहुत दिन से रुके हुए हैं, और यहाँ का जगह देखकर थोड़ा सा इतना मनोरंजन नहीं हो रहा है। वी ऑलरेडी सीन दिस प्लेस, ये बार बार देखने में मजा नहीं था। अभी हमें दूसरे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ चित्र विचित्र वातावरण को देखने का हमें सौभाग्य मिलेगा। और आजकल भिक्षा यहाँ ठीक से प्रचुर मात्रा में नहीं मिल रहा है, इसलिए जहाँ प्रचुर मात्रा में भिक्षा मिलेगी वहाँ हमको जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? सबने बोला आप जो बोलती हो हमें अच्छा लगता है। सब तैयार हो गए वहाँ जाने के लिए। फिर वो निकले वहाँ से। जब निकले तब अंगार पर्ण करके गंधर्व के साथ में अर्जुन का थोड़ा सा युद्ध हो गया। अर्जुन ने उसको परास्त कर दिया। अर्जुन ने उसको परास्त करने के बाद अर्जुन ने उससे पूछा तू हमारे ऊपर आक्रमण क्यों किया, क्या कारण था, हमने क्या बिगाड़ा था तेरा? हम तो हमारे स्थान पर जा रहे थे गंगा स्नान करते करते, आप बिना कोई कारण हमारे ऊपर आक्रमण क्यों किया? तो अंगार पर्ण ने कहा देखो आप ऐसे भ्रमण कर रहे हो हिप्पी के समान। हिप्पी नहीं बोला उन्होंने बोला आपका विद्या परिपूर्ण हो गया, यानी कि आपके गुरु के आश्रम में आपका विद्या पूरा हुआ है, और आप दूसरे आश्रम में स्थित नहीं हो। ब्रह्मचर्य आश्रम आपका हो गया, उसके बाद में जो गृहस्थ आश्रम में आपको जाना चाहिए वो आश्रम न होने के कारण आपकी स्थिरता नहीं रहेगी। इस कारण आपके ऊपर आक्रमण हो गया। और दूसरा है आपके साथ में कोई गुरु नहीं है। द्रोणाचार्य जी उनके केवल अस्त्र गुरु थे, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं थे। द्रोणाचार्य में पांडवों के आध्यात्मिक उन्नति के बारे में कोई प्लान ही नहीं था। उनका प्लान क्या था, मैं इनको सक्षम बनाऊंगा ताकि मैं द्रुपद के प्रति प्रतिशोध ले सकूं। उन्होंने कहा आपको ऐसे गुरु के शोध में जाना चाहिए
जो आपके मार्ग में हमेशा आपके साथ में रहेंगे। फिर उस अंगारपर्ण ने उनको सलाह भी दिया, किनके बारे में? दौम्य ऋषि के बारे में, जो देवल के भ्राता थे। बोले उनके पास चले जाओ। देखो, जब एक साधारण व्यक्ति आपके पास में आते हैं, एक कहकर कि मैं आपको पढ़ाता हूं, वो ट्यूशन टीचर होता है अपने पैसे कमाने के लिए, गलत नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य अलग है। लेकिन जब खुद हम जाते गुरु के शोध में, ये मन में तीव्रता को लेकर मुझे उनकी आवश्यकता है, तब ऐसे गुरु को हम क्या करते हैं? क्योंकि हमने रास्ता निकाला हुआ है, हमने प्रयास किया हुआ है, हमने परीक्षा की है, तो ऐसे शिष्य और ऐसे गुरु एक साथ में आ जाते हैं ना, कभी छूटते नहीं है। दौम्य ऋषि, उनका जीवन पांडवों के साथ में ऐसा रहा, द्रोणाचार्य पांडवों को देखने के लिए एक बार भी नहीं आए जब भी वन में थे, परंतु दौम्य ऋषि पांडवों के साथ 12 साल रुके और 1 साल अज्ञातवास में दूसरे जगह में जाना पड़ा। जब वो चक्रवर्ती राजा बन गए तब उनके साथ में थे, जब चक्रवर्ती राज्य पदवी उनकी निकल गई, भिखारी बन गए, तभी भी उनके साथ में, क्योंकि उन्होंने क्या लिया था? उन्होंने व्रत लिया था कि मैं आपके साथ में हमेशा के लिए आपका मार्गदर्शन करूंगा। उनको कहते हैं पुरोहित। ये शब्द पुरोहित यानी कि हमेशा के लिए, आप दरिद्र हो या धनिक हो, आपके साथ में मैं रहूंगा, ये प्रतिज्ञा लेते हो। तो उन्होंने लिया था वैसा, हमेशा उनके साथ में रहे। तो उनको भी गुरुजी मिल गए और दौम्य ऋषि उनके साथ में भी थे। ऐसे चलते 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 वो द्रुपद महाराज के राज्य में आ गए। वहाँ एक कुंभार के घर में उन्होंने रहने का निर्णय लिया। देखो, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे। लोग कहते ना कि ब्राह्मण दूसरों के घर पे नहीं जाता था, ये आधुनिक समस्या है। महाभारत में ऐसी समस्या नहीं थी, क्योंकि अगर वो किसी के घर पे रुकते थे ब्राह्मण, वो हमेशा भिक्षा अन्न को स्वीकार किया करता था। प्रायशः उसके अलग अलग, अगर उसकी वृत्ति ब्राह्मण तुम्हें भी कुछ अगर उच्च हो, फिर वो कच्चा भिक्षा लेता था और खुद स्वयं पाकी हुआ करता था। स्वयं पाक इस शब्द का अर्थ ही है कि खुद रसोई बनाना, खुद रसोई बनाना। तो उनके घर में निवास करने लगे। कुंभार एक दृष्टि से शूद्र वर्ण के होते हैं, लेकिन फिर भी आर्य होते हैं, विकसित होते हैं अपने संस्कारों में। उनके घर में रहने लगे। फिर कुंती ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर वो गए और उस सभा में उन्होंने क्या किया? अर्जुन ने आसानी से उस जो मछली है, जो कृत्रिम मछली है, उसके आंखों को छेद दिया और द्रौपदी को जीत लिया। और थोड़ा सा युद्ध हो गया। यहाँ कुंती प्रतीक्षा कर रही थी, इतना समय हो गया, मेरे पुत्र क्यों नहीं आए। हो सकता है कि दुर्योधन और उसके लोग वहाँ आए होंगे और उन्होंने पांडवों के पास कुछ किया होगा। ये ममता उसमें था, ममता का प्रदर्शन भी कर रही थी वो। ऐसा नहीं कि उसका मातृत्व खत्म हो गया, अरे मेरे बच्चे तो सेफ रहते हैं, नहीं। माता अपने बच्चों के प्रति कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, 80 साल के वृद्ध क्यों न भी हो, जाते समय अगर वो 95-9 साल की है, वो बोलेगी बेटा संभाल के जाना, वो तो स्वाभाविक है। तो कुंती अपने पुत्रों के बारे में सोच रही थी और वो अंदर चली गई अपने कमरों में। जैसे व्यास महाभारत में वर्णन है, वैसे मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं। और जब अंदर पांडव द्रौपदी को जीत कर जब आए, उन्होंने क्या किया? क्योंकि उनका संस्कार था, हैबिट था, जो कुछ भी लेकर आते थे वो कहते थे माँ हमें भिक्षा में कुछ अमूल्य मिला हुआ है। तो माँ क्या कहती थी? इसको आप बांटकर स्वीकार करो। तो इसमें बच्चों की क्या गलती थी? भिक्षा स्वीकार करने वाले किसी ने प्रश्न उठाया कि देखो, जो
पांडवों का समाज मेल डोमिनेटेड था, उन्होंने स्त्री को भिक्षा के रूप में स्वीकार किया हुआ है, तो इसलिए कितना बड़ा ये अपराध था। इसलिए हाल ही में कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन, वो भी मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जिनका संबंध हिंदी संस्कृति के प्रति रहता है, लेकिन वो बिना जाने उन्होंने कहा कि मैं मेरे पुत्री के विवाह में कन्यादान नहीं करूंगा। एक कन्यादान, इट्स एन ऑपरेशन ऑफ अ गर्ल, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट कर दिया अपने आप को प्रगतिशील बनाने के लिए। लेकिन समझे नहीं कि कन्यादान का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि आजकल दान किस चीज को करते हैं हम लोग? जो फ्रिज काम नहीं करता ना, उसको दान में देते हैं। मंदिर में लोग कहते हैं कि मेरे पास एक फ्रिज है, तो हमारे मैकेनिक को बोलना पड़ता है कि कितने साल से बंद पड़ा हुआ है देखो। लोग कारपेट लेकर आते हैं पुराना। तो दान आजकल लोग कैसे दान को देते हैं? जो उनके घर में बोझा बन जाता है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तब लोग बहुत लोग आ गए थे इधर, बोले हम लोग कैश में दे देंगे, हमको एटीजी बेनिफिट दे दो। हम लोग डर रहे थे कि हमारे हुंडी में करोड़ों में आ जाएगा, लेकिन सौभाग्यवश सरकार ने बोल दिया कि अगर कोई पैसा लेकर आएगा यहाँ हुंडी में भी ज़्यादा, सीसीटीवी के द्वारा पकड़े जाओगे। हाँ, जब भी बोझा बन जाता है तभी लोग देने की इच्छा करते हैं। ये आधुनिक दान के संस्कार के कारण कन्यादान यानी कि क्या समझने लगे? कन्या को दान करना यानी कि बोझा को दान करने के समान है। इसलिए कन्यादान एक कॉन्सेप्ट ही गलत है। देखो, क्या आपने संस्कारों के अनुसार अपनी वृत्ति, अपनी समझ बदल जाते। इसलिए इस पॉलिटिशियन ने कहा था कि मैं इस दान को नहीं करूंगा। लेकिन दान किस चीज की होती है और किन को होती है? दान देने वाला श्रेष्ठ होता है, और जो वस्तु दान दे रहा है, किस वस्तु को दान देता है? जो बहुमूल्य वस्तु को दान देता है। और दान ग्रहण करने वाला वो भिक्षुक होता है, दान स्वीकार करने वाला निम्न होता है, दान देने वाला बड़ा होता है, और जो वस्तु दान देता है ना, वो बहुमूल्य होता है। ये चेतना थी। इसलिए जब पांडव ने आकर कहा अपने माता को, माता अंदर थी, बाहर से बोले कि माता हमने भिक्षा लेकर आया हुआ है, तो उस भिक्षा के प्रति वो क्या कर रहे थे? सम्मान कर रहे थे, गौरव कर रहे थे। इसलिए बिना कुछ जाने हुए किसी संस्कृति के प्रति उंगली दिखाना या उसके बारे में अवहेलना करना, उसकी निंदा करना कितनी बड़ी गलती हो जाती है। तो कुंती ने कहा उसको बांट कर खाओ, और जैसे बाहर आकर देखते उसने क्या देखा? ये स्त्री रत्न है। देखो कैसे लिखा हुआ है कि स्त्री रत्न है। और देखते ही कुंती डर गई, क्या निकला मेरे मुंह से? अभी इसका भी लोग प्रश्न उठता, ठीक है उसने बोला है मुंह से तो बदल लो ना, क्योंकि बदलने की आदत हमारी पड़ गई है। हम बातें बोलते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, फिर बोलते हैं कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं था, वीडियो आ जाता है उसके बारे में। जब उन्होंने बोला था उसका भी वीडियो आता है, और वो कहता है कि मैं ऐसे बोला नहीं था, वो भी वीडियो आ जाता है। हाँ? क्योंकि हमारी जो जीवा है ना, इसलिए जीवा को जो असत सती ऐसा वर्णन भागवत ने किया हुआ है, जिसकी निष्ठा नहीं है वो फिसल जाती है। तो कुंती ने जब कहा हमें समझना चाहिए कि वो किस संस्कार से आई थी, उसके मुंह से जो शब्द निकलता था उसको पांडव कभी तोड़ते नहीं थे। तो कुंती ने क्या कहा? पुत्रो, द्रौपदी आप पांचों के साथ कैसे वितरित हो सकती है? ये तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ है, आप इस संकट को, इस धर्म संकट को और मुझे इस पाप से मुक्त कराओ। मेरे वाणी भी निकली हुई है, लेकिन साथ में द्रौपदी के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पहले क्या हुआ था? व्यासदेव जी ने आकर पांडवों को थोड़े से द्रौपदी का इतिहास सुनाया था, और जाते जाते बोल कर गए थे कि आप सब लोग मिलकर उसके साथ में विवाह करोगे, एक श्लोक में।
कभी कभी क्या होता है, ऐसा कोई ज्ञान देते हैं ना, उसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन आना और उसका अनुभव करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। इंफॉर्मेशन क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं। जब भगवत गीता का प्रवचन सुनने के लिए जब भी सुना कि वाह मैं तो शरीर नहीं हूं, अच्छा लगता है, लेकिन क्लास के बाहर जाने के बाद जब चप्पल खो जाता है, फिर पूरा शारीरिक स्तर खड़ा हो जाता है। एक कोई यहाँ गीता कोर्स के लिए आया था और वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल लेक्चर सुना, उसको बहुत अच्छा लगा। वो आकर राधा गोविंदनाथ को बोला भी क्या लेक्चर था, और बाहर जाने के बाद उसका 2000 का चप्पल जूता गायब हो गया था। उसके बाद आए नहीं लेक्चर सुनने के लिए। हाँ? तो जो ज्ञान होता है ना वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करने में, किसी ने कहा था कि द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने पहले से कहा था कि तेरे 5 बच्चे मारे जाएंगे, नॉट डायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप में, ये आपको सैक्रिफाइस करना होगा। लेकिन जब द्रौपदी के सारे बच्चे मारे जाते हैं तो एक दृष्टि से कहा जाता है कि द्रौपदी ने कहा कृष्ण से, जानना कि मेरे साथ में ऐसा होने वाला है और उसका अनुभव करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, समझना और उसका अनुभव करना। इसलिए कहावत है ना, जो वांझा होती है, यानी कि जिसको बच्चे नहीं हुए हैं उसको लेबर पेन क्या होता है वो कभी समझ में नहीं आएगा। अनुभव जो करेगा ना उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए द्रौपदी, ये जो कुंती के बारे में, अरे ऐसे कैसे बोल सकती है, बोला, उसके वाणी में शक्ति है, दम है, पावर है। बच्चे उसके वाणी को मानते थे, शास्त्रोक्त वाणी बोलती थी, लेकिन ये मुंह से निकल गया, धर्म संकट आया, अभी क्या करना चाहिए। तब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को कहा, अर्जुन देखो तुम इस स्वयंवर में आपने द्रौपदी को जीता हुआ है, इसलिए आपको विवाह करना चाहिए। तब अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर महाराज से, देखो मां, अब तक युधिष्ठिर का विवाह नहीं हुआ है। युधिष्ठिर के विवाह के पहले अगर मैं विवाह कर लूं, ये अधर्म है। क्योंकि हिडिंबा एक अलग समाज की थी, वो इमरजेंसी था, तो अर्जुन ने कहा नहीं करूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या देखा, सारे अपने भाइयों को देखा, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और स्वयं वो काम दृष्टि से द्रौपदी को देख रहे थे। अब ये शब्द काम का अर्थ लस्ट नहीं है। यहां कई तथाकथित लोगों ने लिखा है कि देखो दे वर लस्टी एंड बिकॉज ऑफ देयर इंटेंस लस्ट ऑल ऑफ देम दे मैरिड टू द्रौपदी। काम के कारण, यानी कि वो जो काम वासना के कारण सब लोग ने अपने बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए 5 लोगों ने, जो समाज में कभी नहीं होता, उन्होंने विवाह कर लिया। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, उन्होंने देखा सबके मन में उसके प्रति भावनाएं हैं, उन्होंने कहा हम सब लोग उसके साथ में विवाह करेंगे। तो सब लोग स्वीकार कर लिए। तब उनको याद आया कि युधिष्ठिर, ये हमारे लिए किसने कहा था, व्यास देव जी ने कहा था। जब द्रुपद महाराज वहां आए देखने के लिए क्या हुआ, नहीं, धृष्टद्युम्न आए, धृष्टद्युम्न ने जाकर अपने पिताजी को बोल दिया, और जब पिताजी ने देखा, वो कहते युधिष्ठिर महाराज को, आपने क्या कर दिया, ये कैसे कर सकते हो आप, ये गलत है, न लोक प्रमाण है शास्त्र प्रमाण है, ऐसे कैसे हो सकता है। तब युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, देखो मेरे मन में आया है, मेरे बुद्धि में आई है, मेरी संकल्पना है कि हम सब लोग मिलकर उसके साथ में विवाह करेंगे, इसमें कोई दोष नहीं हो सकता। द्रुपद महाराज, मैं गलत ऐसा निर्णय नहीं ले सकता हूं। और उन्होंने फिर उदाहरण दिया, 2-3 उदाहरण भी दिए। जो प्रचेता की जो पत्नी थी वृक्षा करके, उसका विवाह सारे प्रचेतों के साथ में हुआ था। कंडु मुनि की पुत्री, उसका भी विवाह हुआ था। उन्होंने उदाहरण दिया ऐसे है। और फिर उन्होंने व्यासदेव के बारे में कहा। तब तक व्यासदेव जी आ गए, और व्यासदेव जी ने क्या किया, द्रुपद महाराज को लेकर गए
और उनको द्रौपदी की कहानी सुनाई। और कहानी सुनने के बाद फिर से वो पांडव के पास में आए, तो पांडवों ने उसके साथ में विवाह कर लिया। लेकिन ये कथा यहाँ समाप्त नहीं होती है, हमेशा के लिए एक कथा वाद का कारण बन जाता है। इसलिए एक बहुत ही सूक्ष्म मुद्दा है हमारे शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों में नियम है, लॉज है, परंतु लॉज से बढ़कर, नियमों से बढ़कर एक ऐसे एक मुद्दा है, क्या तुम्हारे में क्षमता है ऐसे कुछ निर्णय लेने का जिसको आप झेल सकते हो। भगवत गीता क्या कहती है सबसे ज्यादा? भगवत गीता ये नहीं कहती कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। गीता कहते कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। कोई पक्षियां होती है वो पत्थर को खाकर उसको पचा सकते हैं, और कई मनुष्य होते हैं उनको पतला चावल भी बना को दो वो भी उनको डाइजेस्ट नहीं होता। तो जिसके पेट में डाइजेशन करने की शक्ति नहीं है वो दूसरों को नहीं बोलना चाहिए देखो तुमको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तुमको नहीं खाना चाहिए, यू डोंट हैव द कैपेसिटी, आप में शक्ति नहीं है। अरे कृष्ण ने 16,000 के साथ क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर उनको झेलने की कैपेसिटी है। तुम एक भी झेल नहीं सकता हो, हाँ? एक विचार, एक इच्छा पूरे नहीं कर सकते हो, तो क्यों आप कृष्ण के ऊपर आक्षेपण कर रहे हो? तो पांडव में शक्ति थी उसको झेलने की, और द्रौपदी में शक्ति थी उसको झेलने की। उनका क्रिया और उनका ही परिणाम था, इसमें आपको क्यों बीच में आना चाहिए? इसलिए गीता क्या कहता है? आपका ही उत्तरदायित्व है आपके क्रिया का। तो कुंती उसके बाद में द्रौपदी को आशीर्वाद देती है, बहुत सुंदर आशीर्वाद देती है। जब द्रौपदी उनको मिलने आती है, कुंती कहती है अपने उस पुत्र वधू को, देखो बेटी आप एक अच्छे सुसंस्कृत परिवार से आई हो, तो आपको मैं आशीर्वाद देती हूँ। और उस आशीर्वाद में अगर आप देखोगे, इतना सुंदर आशीर्वाद देती है कुंती अपने पुत्र वधू को। वो कहते कि तुम अनंत सौभाग्यशाली बनो और आपको बहुत समृद्धि मिले, आप वीर पुत्रों को जन्म दो। देखो वो क्या क्या कह रही है, और कहती है आप यज्ञ अनुष्ठानों में अपने पतियों के साथ समस्थिति पर रहते हुए बहुत सारे यज्ञ करो। और 5वां गुण कहते कि आप पतिव्रता रहो। और आपके घर में, क्योंकि उस समय जब कहते ना कि वो घरेलू स्त्री थी, घरेलू स्त्री मतलब आज के घर का क्या होता है, 300 फीट का घर होता है, वहां घर में 24 घंटा कोई रह नहीं सकता। परंतु जब द्रौपदी के बारे में यहां कुंती कह रही है, उनके घर पे एक रानी होने के नाते वो एक सबसे बड़े कंपनी के समान था। आजकल लोग अपने घर में आने वालों को पानी का गिलास भी नहीं दे सकते, इसलिए एक बॉटल दे देते कि नहीं, प्लास्टिक का बॉटल। कन्वीनियंस के रूप से सदाचार चला गया। अगर कुछ विवाह संस्कार करना हो, कुछ संस्कार करना हो, उसको बनाने के लिए, करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट के लोग आते हैं जिनका आपसे कोई प्रेम नहीं होता। कोई बता रहे थे कि पहले जो विवाह संस्कार में घर के लोग सब कुछ बनाते थे, बराबर ना, अभी उसको बाहर के लोग आना पड़ता है। तो कुंती द्रौपदी को क्या कहती, देखो कितना संवेदनशीलता है। वो कहती है कि यहां जितने भी गुरुजन, वरिष्ठ, बालक, अनाथ, साधु, सज्जन, जितने भी लोग आएंगे उनको देखभाल करने की क्षमता आप में रहे और साल साल एक कार्य आप करती रहो, ऐसे में आपको आशीर्वचन देती हूं। और वो कहते हैं कि द्रौपदी आपके मन में धर्म के प्रति स्वाभाविक स्नेह हो जाए, उसको कोई बोलना नहीं पड़े,
जब सीता को भगवान रामचंद्र जी बोलते ना, वन में जाते समय कहते कि मैं वन में जा रहा हूं, तुमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वैसा व्यवहार करना चाहिए, वैसा व्यवहार करना चाहिए, भाषण देते। तो सीता बोलते मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, ये भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, दो कारण के लिए, क्योंकि मैं बचपन से संस्कारों को जानती हूं, और दूसरा मैं यहां रहने वाली नहीं हूं, मैं आपके साथ आने वाली हूं। हाँ? तो शी डिड नॉट एक्सेप्ट इट, उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो उसका स्वाभाविक गुण था। और वो कहती है कि द्रौपदी, अभी मैंने आपको आशीर्वाद दिया है, फिर मैं आपको और आशीर्वाद दूंगी जब आप पुत्रवती बन जाओगे, मैं आपको आशीर्वाद दूंगी। फिर द्रौपदी को कुंती कहती है कि देखो द्रौपदी, तुम इतने सारे सद्गुणों से भरी हुई हो, आपने इस पूरे इसमें कभी देखा हो कि लेक्चर दे रही है आपने पुत्र वधू को? वो क्या कर रही है? मंगल स्तुति कर रही है। और कुंती उसके पहले बोलती है कि जिस प्रकार से जो अलग अलग श्रेष्ठ जोड़ी है, इंद्र और सची, चंद्र और रोहिणी, वशिष्ठ और अरुंधति, स्वाहा और अग्नि, उसी प्रकार से लक्ष्मी और नारायण, वैसे ही आप भी अपने पतियों के साथ में ऐसे जोड़ी बन जाओ। उसमें भाषण नहीं देती हो, वो अपने बहू को, अपने पुत्र वधू को इतना सुंदर वचन बोलने के उपरांत, फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वही फाइनल इंप्रेशन हो जाता है। उसके कारण द्रौपदी और कुंती के बीच में ज्यादा कोई समस्या नहीं है। समस्या का कोई कहानी, कुरुकुल केवल कलह का ही कुल था। अगर आप देखोगे तो कुरुकुल केवल कलह का कुल था, लेकिन इनके बीच में कोई कलह की चर्चा व्यासदेव जी ने लिखा ही नहीं है। और कुंती ने, द्रौपदी ने क्या किया? वीर पुत्रों को जन्म दिया, 3 यज्ञ करवाया, राज्य अश्वमेध यज्ञ में बैठी, और बाद में अंतिम और एक उपदेश या मंगल वचन वो बोलती है, जब तू ये अश्वमेध यज्ञ करेगी उस समय समुचित राज्य को, यानी कि पूरा जो प्रॉपर्टी है द्रौपदी, आप ब्राह्मणों के हवाले कर दो। क्यों ब्राह्मणों के हवाले? जैसे हम काफी बार चर्चा की है, राज्य हमेशा विप्रों का होता है जिसको नियंत्रण नहीं करते, और जो नियंत्रण करते हैं वो उनके अधिकार में नहीं होता। जिसके अधिकार में नहीं होता वो नियंत्रण करेंगे, और जिसके अधिकार में है वो उसको दूसरों को दे देंगे नियंत्रण करने के लिए। ऐसे करने से राज्य हमेशा ठीक प्रकार से चलता है। फिर अंत में हमने काफी कहानी सुनी द्रौपदी के, कुंती के बारे में। अंत में कुंती का जो अपना शरीर को त्यागना, कि हर एक जीव का, अगर आप देखो कोई भी ग्रंथ है हमारे, भागवत हो, रामायण हो या महाभारत हो, इन सारे ग्रंथों में अवतार का जो विश्राम करने की भी कथा बताई जाती है। क्योंकि प्रकृति का स्वभाव क्या है? जिसका जीवन है उसका अंत भी है, जिसका जन्म है उसको मृत्यु भी है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा, निर्दिष्ट समय तक आपको रहना पड़ेगा, उसके बाद में आपको जाना पड़ेगा। इसलिए इस सिद्धांतों का पालन करते हुए राम लीला को विश्राम देने की कथा आती है, कृष्ण लीला को विश्राम देने की कथा आती है। इसलिए जब मृत्यु का वर्णन करते हैं, मौसल लीला का वर्णन करते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण राम कितने महान है। वो बोल सकते थे हम इस नियम का पालन नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं ना साधारण वीआईपी लोग, हर एक भारत में वीआईपी है, वो क्या कहना चाहता है कि मुझे गेट क्रैश करना है, मैं नियम पालन करूंगा नहीं। एवरीबडी बिकम्स अ वीआईपी। लेकिन यहां हम देखते शास्त्र में जो भगवान आए थे, कैसे आए? वो गर्भ में भी आ सकते हैं। वो गर्भ में आए इसलिए गंदा नहीं हुए। वो गर्भ में रहने से, जैसे भगवान रामचंद्र जी कौशल्या के गर्भ में 12 महीने तक रुके थे,
इसका अर्थ नहीं हुआ क्योंकि वो गर्भ, उनका जन्म गर्भ में होता है इसलिए वो भी साधारण है, नहीं। भगवान जहां से भी आते हैं वो पवित्र बन जाता है, परंतु उनकी महानता है कि साधारण मनुष्य के समान वो भी एक कतार में खड़े हो जाते हैं। ये महानता है या ये मनुष्यत्व है? साधारण मनुष्य जब लाइन में खड़ा हो जाता है उसको खड़ा होना पड़ता है क्योंकि ये नियम से बाध्य है, लेकिन जो महान व्यक्ति नियम का गौरव करके खड़ा हो जाता है उसका स्थान, उसका अवस्था कम नहीं होता, परंतु उसके अवस्था की स्तुति करनी चाहिए। इसके लिए भ्रमित नहीं होना चाहिए, अरे भगवान भी ऐसे है क्या? पांडवों का जन्म गर्भ में नहीं हुआ था, पांडवों का जन्म भी गर्भ में ही हुआ था। कर्ण का भी जन्म गर्भ में ही हुआ था। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि गर्भ में न होने की कथा नहीं है, ऐसे भी कथा है। द्रौपदी का जन्म गर्भ में नहीं हुआ था, सीता का जन्म गर्भ में नहीं हुआ था, उसको कहते हैं अयोनिजा। लेकिन हुआ भी है, जिसका हुआ तो इसका अर्थ नहीं कि वो साधारण है। साधारण के समान वो जन्म लेते, तो वैसे ही ये महान दिग्गज अवतार सारे खास करके जो मनुष्य लीला करते हैं वो मृत्यु के लीला को भी करते हैं। हम इसकी चर्चा नहीं करते वैष्णव लोग अपने भाव को रखने के लिए कि भगवान शाश्वत है, लेकिन शास्त्र में तो लिखा हुआ है, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो कुंती एक मनुष्य रूप में आई थी, दिव्य आत्मा थी, महान आत्मा थी, लेकिन उसकी भी मृत्यु की चर्चा होती है। उसकी मृत्यु महाभारत में कैसे लिखा हुआ है कि वो उस अग्नि में जो गांधारी और धृतराष्ट्र जलकर भस्म हो गए थे, उस अग्नि में वो भस्म हो गई। तो इसका कारण क्या देते हैं लोग? देखो, कारण व्यासदेव जी ने नहीं लिखा है, लेकिन लोग देते। क्या कारण देते? कि कुंती ने जब पांडव उस लक्ष्य ग्रह में निवास कर रहे थे, उस समय क्या हुआ, एक निषाद स्त्री अपने 5 बच्चों के साथ वहां आई थी और सबके सब एक प्रकार से मस्त होकर सो गए थे। और उसी रात को भीम ने क्या किया, उस घर को आग लगाया और उस घर में क्या हुआ, ये 5 पुत्र अपने निषाद माँ के साथ में जलकर खाक हो गए। और जब वो जलकर खाक हो गए, जब कुरु लोगों ने उसका संशोधन किया, उसकी परीक्षा की, तब उनको क्या लगा, 5 पुत्र अपने माता के साथ जल गए, हम विजयी हो गए। तो इसके बारे में कहते कि ये जो स्वार्थ पांडवों ने दिखाया अपने शरीर की रक्षा करने हेतु, अपने जीवन को बचाने हेतु, निष्पाप पाप 5 बच्चों को अपने माता के साथ जलाना एक कौन सा धर्म है? और ऐसे पाप करने के कारण क्या हुआ, कुंती को अग्नि में भस्म होना पड़ा। ऐसा लिखते लोग, बहुत लोगों ने लिखा हुआ है। तो क्या एक कथा दोनों सही है? कुंती अग्नि में जल गई। महाभारत का एक अलग आयाम है, भागवत का एक अलग आयाम है, लेकिन हम महाभारत के आयाम को लेंगे, भागवत के आयाम को भी हम ले सकते हैं। तो महाभारत का आयाम क्या है, दृष्टिकोण क्या है? कि महाभारत का दृष्टिकोण है, कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी को सांत्वना देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनके साथ में जाती है जंगल में, और उस जंगल में जो दावाग्नि है धृतराष्ट्र को, गांधारी को और कुंती को जलाती है। जब वो अग्नि आती है, धृतराष्ट्र थोड़े विचलित हो जाते हैं, लेकिन कुंती की अगर प्रार्थनाओं को देखोगे आप पर, कुंती जब पहली प्रार्थना भागवत में अर्पण करती है भगवान श्री कृष्ण को, वो क्या कहती है? वो कहते कि आप जो है वो अंदर और बाहर सब जगह में हो, केवल अंदर नहीं हो, बाहर भी हो। कहाँ हो? सब वस्तु में हो। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कृष्ण से, कुंती का पुत्र पार्थ ने प्रश्न पूछा था, कृष्ण मैं आपको भौतिक वस्तु में कहां कहां देख पाऊंगा? कृष्ण ने क्या कहा कि सब जगह में अर्जुन,
और वो बताने लगे यद्यद विभूति मत सत्वम, कि आप प्रकृति के महानता में जहां भी देखोगे महानता को, वो मेरी शक्ति है ऐसा समझ लो। यानी कि सूर्य में, चंद्र में, हिमालय में, गंगा में, समुद्र में, बड़े बड़े पेड़ों में, हर जगह में भगवान है। तो जब अग्नि आई तो कंती ने क्या देखा वहां? उस अग्नि में नारायण को देख लिया। उस अग्नि में नारायण को देखा। जो अग्नि में नारायण को देख सकती है, अपने पुत्रों में भगवान का अंश दे सकती है, अपने संकष्ट में मधुपति को देख सकती है, उसके लिए अग्नि क्या बड़ी बात है? ये सोचना कि जिसने भक्ति की है उसके लिए मरण ऐसा नहीं होना चाहिए। हार्ट अटैक से मरना, लोग कहते हैं ना, अरे उसको कुछ हुआ ही नहीं, एक स्ट्रोक में चला गया, कितना भाग्यशाली था। मृत्यु कैसे आता है उससे मृत्यु महान नहीं बनता। मरते समय आपकी चेतना क्या होती है नहीं, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। एक योद्धा युद्ध भूमि पर वो कैसे मरेगा? हॉस्पिटल बेड में नहीं मरेगा जहां सब लोग उसके आगे पीछे है, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं, ऐसा नहीं मर सकता। एक योद्धा होने के नाते अगर उसका मरण होगा, उसके हाथ पैर कटे होंगे। अभिमन्यु कृष्ण के सबसे प्रिय थे। जो मामा कंस ने उनको प्रेम नहीं दिया, उतना प्रेम अभिमन्यु को कृष्ण ने दिया था। अगर उस शरीर को वर्णन करोगे महाभारत में, कितने बार उसके साथ में हिंसा की थी 6 बड़े बड़े महारथियों ने, उसका शरीर पूरा कट गया था। ये कटा हुआ शरीर को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि अरे देखो उसका दुर्मरण हो गया। वो दुर्मरण नहीं था, वो वीर मरण था। वो वीर मरण हो गया था। तो इसीलिए यहां कुंती के धाह्य, उनका दहन होना, उनका शरीर जल जाना, एक कुंती का कोई दुर्मरण नहीं था, कर्म का खेल नहीं था। अगर कर्म का खेल है भी, किसी ने बोल दिया कि नहीं इसके कारण ही हुआ, लेकिन उसकी चेतना को देखो। भागवत क्या कहता है? दशम स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाना भुंजान, जो अपने कर्मों के फलों को भुंजान, यानी कि अगर आपने पोहा बनाया घर पे, आप अकेले हो और आपको पोहा बनाना नहीं आता, आपने ऐसा ही अंदाज से पोहा बना लिया, उस पोहा में न कोई स्वाद है, न कोई ठीक से वो भिगोआ गया है, न उसमें कोई हल्दी है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है? उसको, आपके पास और कुछ खाने के लिए है ही नहीं है, आप क्या करते हो? उसको खाते हो। अच्छा है, अच्छा है, अपने मन में उसको अच्छा बोलते बोलते उसका आस्वादन करते हो। भुंजान इस शब्द का अर्थ क्या है? ग्रहण करना। आपने जो कर्म किया है उसको जो ग्रहण करता है कि भुंजान खाना है, वो क्या बन जाता है? भगवान के दिव्य धाम के वो अधिकारी बन जाता है। अगर कुंती ने वैसे लिया हुआ है, वो उसकी महानता है। और दूसरा, उनके जलने की बात आती है, उन पांचों को जलाने की बात आती है, प्रश्न बहुत विकट होता है। एक वैष्णव आचार्य कहते हैं वो 5 पुत्र और वो निषाद स्त्री थी, वो स्वयं आ गई उधर, विदुर ने भेजा था उनको। वो जानते थे कि हमें हमारे जीवन को समर्पित करना है। हमारे 5 बच्चे और कुंती के 5 बच्चों में बहुत बड़ा अंतर है, इसको जानते थे। अगर हम हमारे प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, त्याग कर देंगे, क्या हमारा जीवन है? क्या करेंगे हम? केवल जीवन को रक्षा करते हुए 100 साल हम जीना, क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे हम लोग? और उसके बदले में अगर पांडव जीवित रहेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? ये शोषण नहीं है, ये समर्पण है। जीवो जीवस्य जीवनम, इस श्लोक को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जीवो जीवस्य जीवन मैंने कि क्या? एक व्यक्ति को खाकर दूसरा व्यक्ति जीता है। दूसरे के प्रॉफिट को लेकर जब मैं धंधा बनाता हूं, वो भी जीवो जीवस्य जीवन में है। इट इज नॉट ओनली किलिंग एनिमल्स, ये केवल जीवों को मारना नहीं है। अगर मुझे पहला रैंक आ गया तो उसका परिणाम क्या होगा? मेरे जैसे कितने सारे बच्चे प्रयास कर रहे थे फर्स्ट रैंक आने के लिए, आपके साथ में हिंसा हो गई। गांधीवाद कभी अस्तित्व में था ही नहीं। कितने लोगों के मन में समस्या आ जाती है, अरे मुझे नहीं मिला। एक कोई टीम जीत जाती है
एट व्हाट कॉस्ट? एक 50 टीम हार जाते हैं, उनके प्रति हिंसा हो गया, उनको अपने दुख दिलाया। हाँ, जीवो जीवस्य जीवनम, हर चीज में दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। यानी कि क्या है, मैंने किसी दूसरे का दाना छीन लिया। अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी किसके कारण होता है? कितने सारे परिवार अलग अलग देश से, भारत के लोग वहां से वहां जाते हैं पैसा धन कमाने के लिए, अपने माता पिता से बिछोड़ जाते हैं। पैसा आया लेकिन संबंध टूट गया, हिंसा हो गई। लेकिन केवल हिंसा देखने के बदले में अगर हमने उसको क्या देखा, जीवो जीवस्य जीवन में समर्पण देख लिया, तो यज्ञ हो गया। दूसरा, अगर उन स्त्री ने और उनके बच्चों ने ऐसा नहीं किया है, पांडवों ने जबरदस्ती करवाया, फिर प्रश्न ये भी उठता है कि अगर उनको उत्तरदायित्व लेना पड़ा कि अभी क्या करें, हमें जीवित रहना है या इनको जीवित रखे? तो प्रामाणिकता से व्यक्ति को प्रश्न उठाना पड़ता है कि मेरा जीवित रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है या इन 5 लोगों को जीवित रखना महत्वपूर्ण है? सोचो, एक माता होती है, दुर्भाग्यवश उसको डॉक्टर कहते कि अगर आपने गर्भपात नहीं किया, अभी डॉक्टर बोलते हैं ऐसा, माता का मृत्यु होने के सारे लक्षण दिखाई देते हैं। आपको क्या चाहिए, मां चाहिए या बच्चा चाहिए? तो माता बहुत संवेदनशील है, उसने आज तक किसी मक्खी को नहीं मारा है, किसी मच्छर को नहीं मारा है, लेकिन अभी उसके सामने ऐसा एक संकट आया हुआ है, अपने ही बच्चों को उसको मारना पड़ रहा है ताकि वो खुद जीवित रहने के लिए। अगर वो जीवित रहेगी तो उसके और 2 बड़े बच्चे हैं, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। अगर सोचेगी नहीं, ऐसा मेरे हाथ से, मेरे स्वार्थ के लिए मैं मेरे बच्चों को मार नहीं सकती हूं, ये आदर्श अच्छा है लेकिन ये व्यवहार युक्त नहीं है। ऐसे करने से वो मां क्या कर रही है, अपने 2 बच्चों को अनाथ बना रही है। देखो, ऐसा जब स्वार्थ के पीछे एक बड़ा कुछ कोई मंतव्य है, दृष्टिकोण है, तभी ऐसे सोचने स्थिति में वो मां को क्या करना पड़ेगा, उस अपने बच्चों को त्यागना पड़ेगा। किसके लिए? ताकि दूसरों की सेवा करने के लिए। इसलिए ये जो न्याय होता है ना, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये इतना आसान नहीं होता समझने के लिए। इसको बोल देना कि गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जैसे एक बार हमारे ब्रह्मचारी, उनको सडनली हमारे मंदिर में बहुत बड़ा हार्ट का कोई पेन आ गया, वो गिर गए नीचे बेहोश होकर। मैं तभी भागवतम क्लास दे रहा था, गिर गया अचानक। और गिरते ही, हम लोग थोड़ी डॉक्टर है, कई लोग नरसिंह आरती गाने लगे, जैसे कि नरसिंह भगवान उनको जागृत करने वाले हैं। लेकिन कई थे वो नरसिंह आरती भी गा रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर थे, अभी भी याद है। तो उन्होंने क्या किया, वो डॉक्टर, इसमें से एक बहुत हट्टे कट्टे थे, वो पंजाबी थे, तो उन्होंने अपने मुष्टि से उनके छाती पर मारना चालू कर दिया। अगर किसी ने देखा होता, बिना जाने उनको लगता कि बाबा ये बूढ़े के ऊपर इतना बड़ा हिंसा कर रहे हो लोग। और कई भक्त लोग वहां से भाग गए, देख नहीं पाए उसको, देख नहीं पाए। इतना जोर जोर से मारे थे, इतना जोर जोर से मारे थे, पूरा मंदिर धम 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 ऐसा आवाज हो रहा था। सोचो अगर उसका वीडियो किया होता विदाउट एनी ऑडियो, कैसा लगेगा। यहां साधु लोग एक बूढ़े ब्रह्मचारी का प्राण हरण कर रहे हैं, कितना बड़ा शोषण चल रहा है। करना चाहिए था वीडियो, नो? लेकिन क्या कर रहे थे, उसके अलावा दूसरा पर्याय नहीं था उनको जागृत रखने के लिए। फिर जब बेहोश से ऊपर आ गए, वहां पे बोले बहुत छाती दर्द कर रहा है बिकॉज ही डिडंट नो ओनली क्यों ऐसा हो रहा है करके, क्योंकि बेहोश हो गए थे।
यानी कि एक व्यक्ति को जीवित रखने के लिए उनको इतना दर्द देना पड़ा, मारना पड़ा। अगर किसी ने बोला नहीं मैं नहीं मार सकता हूं, अरे तुम मार नहीं सकते हो लेकिन तुम उसको मार रहे हो। यू आर नॉट हिटिंग हिम बट यू आर किलिंग हिम। इसलिए देखो हिंसा और अहिंसा कितना सूक्ष्म है, और ऐसे सूक्ष्म हिंसा और अहिंसा को हम बोल देते हैं कुछ भी हो जाए हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। दैट इज द ग्रेटेस्ट हिंसा। इसलिए कुंती ने अगर निर्णय लिया भी हो उन 5 बच्चों को उन माता के साथ मारने के लिए, तो हमें समझना चाहिए कि वो क्रूरी नहीं थी, वो एक दृढ़ स्त्री थी, एक क्षत्राणी थी। क्षत्रियों को कई लोगों को त्याग करना पड़ता है, उनके बलि चढ़ाना पड़ता है। अगर ऐसा बलि नहीं चढ़ाएंगे तो क्या नहीं होगा। सोचो, संवेदनशीलता के कारण, आदर्शवाद के कारण अगर कुंती ने सोचा था नहीं इन 5 बच्चों को नहीं मारूंगी, मेरे बच्चे मारे जाएंगे, चलेगा, तो क्या होता, तो दुर्योधन का राज होता। परीक्षित महाराज राजा नहीं बनता, उसके बाद में दुर्योधन का पुत्र बनता, उसके बाद में दुशासन का पुत्र बन जाता, तो कितने लाखों लोगों को मारते थे। इसलिए शास्त्र एक कैबेज के समान है, उसके अनेक लेयर होते हैं। जब पहली बार सुनते हैं ना, वो लेयर बहुत सुपरफिशियल होता है, बहुत भायात्कारी होता है। लेकिन जैसे आप गहराई में जाते हो, गहराई में जाते हो, गहराई में जाते हो, वही आपने सुना है वो गलत नहीं है, उसको त्यागना नहीं है, परंतु वो और गहराई में हमें समझाने लगते हैं। इसलिए गीता जब आप पहली बार पढ़ते हो, मैं जब गीता पढ़ रहा था काफ़ी साल पहले, तो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था एवरी टाइम यू विल रीड, उन्होंने प्रभुपाद जी को उल्लेख किया था, हर बार आप गीता को ध्यान से पढ़ोगे उसका अर्थ कुछ अलग ही निकलेगा। मैंने सोचा कुछ बदल जाएगा क्या लिखा हुआ, वर्ड्स विल चेंज, कुछ जादू हो जाएगा। जादू नहीं होगा, वही श्लोक है, लेकिन उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग गहराई में चला जाएगा। एक कुंती अपने जीवन से हमें दे रही है, प्रस्तुत कर रही है, कर्म हो तो भी स्वीकार, अग्नि नारायण है तो भी स्वीकार, क्योंकि उसकी चेतना क्या थी, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए नहीं किया, लेकिन फिर भी अपने आप को कोस रही थी। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, अपने जीवन के अंत में कुंती व्यासदेव जी से पूछते कि मेरे मन में ये जो संदेह है इसको मैं कभी भूल नहीं पाई, ये जो खेद है, ये कष्ट है, उसको कभी भूल नहीं पाई। वो कष्ट क्या था कि मैंने कर्ण को त्यागा, मैंने देवताओं को पुकारा इन पुत्रों को जन्म देने के लिए, मेरे पति के द्वारा मुझे पुत्र नहीं मिले, तो व्यासदेव जी आप मुझे समझाइए कि मैंने क्या ऐसा पाप किया है, क्या गलती की है। तो व्यासदेव जी ने क्या कहा, व्यासदेव जी ने कहा बेटी तुम्हारे से कुछ गलती नहीं हुई है। जो शक्तिशाली होते हैं ना, जो सही में शक्तिशाली होते हैं, वो ऐसे प्रमादों को, ऐसे गलतों को पचाने की शक्ति रखते हैं। इसलिए किसी ने पूछा था क्या भगवान राम ने मांस खाया था, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था भगवान राम ने मांस खाया था, उन्होंने कहा ही कैन ईट पॉइजन, ही कैन ईट फायर, क्योंकि उसको पचाने की शक्ति उनमें है। इसलिए कुंती में पचाने की शक्ति थी। इसको समझना कि उनकी महानता क्या है, और महानता होते हुए भी प्रायश्चित करना कि मैंने गलती की है, ये सेफेस्ट पोजीशन है। ऐसी कुंती माता हमारे लिए हर रोज सुबह वंदनीय है, उसका वंदन करना चाहिए। इसलिए वो कुंती अपने प्रार्थना में इतनी महान होने पर भी, जो बड़े बड़े संत उसकी प्रार्थनाओं को पढ़ते लिखते, प्रभुपाद जी ने एक अलग ग्रंथि लिखा है कुंती के बारे में, कुंती प्रेयर करके, देखो दोनों ऐसे कैरेक्टर के बारे में लिखा उन्होंने भागवतम से, एक कुंती के बारे में लिखा है और एक कपिल मुनि के बारे में लिखा है, और तीसरा कृष्ण लीला कृष्णा बुक लिखा है। बाकी प्रहलाद के बारे में भी नहीं लिखा है, छोटा सा एक लिखा था, लेकिन कुंती के बारे में जितना समय दिया, क्योंकि उनकी प्रार्थना है, संत लोग भी उपासना करते हैं, परंतु कुंती क्या कहती है, कुंती कहती है कि
मुनिनाम अमल आत्मा नाम, कि कृष्ण आप किनके लिए हो? आप मुनियों के लिए, अमल आत्माओं के लिए। लेकिन ऐसे होते हुए हम जैसे साधारण स्त्री जो भौतिक संसार में बंधन में फंसे हुए हैं, हम आपको कैसे समझ सकते हैं? दिस इज नॉट अ रियलिटी, दिस इज अ रियलिटी ऑफ अवर हार्ट। उसके हृदय की वो सत्यता है। और इसीलिए कुंती पांडवों की माता, अगर पांडवों की माता कुंती ने अपने बच्चों को नहीं बचाया होता तो हमें भागवत भी नहीं मिलता और भगवत भी नहीं मिलता, भगवत गीता भी नहीं मिलता। अगर उसने ये निर्णय लेता कि मैं दूसरों के लिए हिंसा नहीं करोगी, तो भागवत भी नहीं आता था, गीता भी नहीं आता था। तो इसलिए इस अवस्था में उन पांचों को त्याग करना, उनका सैक्रिफाइस करना, उनको कितना श्रेय मिला होगा। उनका जीवन क्या बन गया? सार्थक बन गया। उनका जन्म हुआ था, जैसे कुंती ने कहा था, अगर किसी ने जन्म दिया है अपने बच्चों को, अगर वो बच्चे कुछ अच्छा कर नहीं सकते, फिर वो केवल क्या करेंगे? समाज में जनसंख्या को बढ़ाएंगे। दैट इज द ओनली थिंग कैन दे डू। लेकिन कुंती ने अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं किया, उनको भी दिया और उस निषाद स्त्री को भी एक अज्ञात सुकृति भी दिया। अज्ञात सुकृति से ज्यादा, इसलिए एक वैष्णवाचार्य ने क्या कहा था? कॉन्शियसली उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। दैट मेक्स इट मच बेटर। वो करने से क्या हुआ? उनको वीर मरण मिल गया, जैसे जटायु को मिला था, जैसे कितने सारे सैनिकों को मिला था पांडवों के पक्ष में, राम के पक्ष में। जब जटायु का स्मरण करती है, वो एक पक्षी था, साधारण पक्षी, जब राज्याभिषेक हो रहा था उस समय, जब गुलाल सब जगह में स्प्रिंकल कर रहे थे, उसको ऊपर डाल रहे थे, उस समय उस गुलाल को देखकर सीता मैया रोने लगती है। क्यों? उस गुलाल में वो जटायु का जो रक्त है ना, उसका स्मरण करती है। तो जटायु कितना भाग्यशाली है। राज्याभिषेक के समय सीता उस जटायु का स्मरण कर रही है। वैसे कुंती ने भी, क्योंकि महान आत्मा है, तो ऐसे जीवों का निश्चित रूप से स्मरण किया होगा। और ऐसे महान लोग ऐसे लोगों का स्मरण करते हैं, उनका जीवन लाभान्वित हो जाता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? वैसे ये हम जो सुन रहे हैं निषाद राज एंड ऑल, मतलब जब वो इतने सामर्थ्यवान थे, तो मतलब ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? मतलब वो लोग आराम से, उनको मतलब छुपने की क्या जरूरत थी? वो मतलब जैसे उसमें गए हैं लाख के भवन में, तो दे कैन इजीली से कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं, या मतलब वट एवर। तो मतलब ये सारा करने की जरूरत, लक्ष्य ग्रह में क्यों गए हो? हाँ क्यों गए? और उसके बाद उनको मतलब चलो इच्छा से या जो भी मारा उनको निषाद राज वट एवर, तो मतलब वो दे कैन ऑलवेज से कि नहीं जा रहे हैं और इट इज ओके। हाँ, तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि वरिष्ठों को देखो। कुंती, उसकी समस्या कैसी थी? एक तो कोई उसका संबंधी नहीं था, धृतराष्ट्र के आश्रय में थी, भीष्म के आश्रम में थी, जो बोल नहीं रहे थे। और उन्होंने कहा, कैसे कहा था? जलाने के लिए नहीं कहा था, बोले अब आप रिट्रीट के लिए चले जाओ, आप आउटिंग के लिए चले जाओ, आपने बहुत कष्ट होता है, थोड़ा आउटिंग के लिए चले जाओ और वहाँ जाकर थोड़ा शिव जी की पूजा भी कर लो। और वहाँ जाने के बाद विदुर जी ने क्या किया, वो समझ गए थे। वो जाने के बाद उनको समझा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके। इसलिए अच्छा है आपको थोड़े समय के लिए हस्तिनापुर में न रहना पड़े। इसलिए उनको दूसरा पर्याय नहीं था वहाँ से। उसके पहले उनको विष देकर मारने का प्रयास किया भीम को। जब भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया, जब भीम वापस आता है तो भीम तो मारने के लिए तैयार रहता है कि इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कुंती बोलती नहीं, अभी मत बोलो, दिस इज नॉट द राइट टाइम। ये समाचार हम किसी को भी नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताया गया था समाचार को, इसको गुप्त रखा गया था। क्योंकि गलत समय अगर उसको प्रकट करोगे, अरे वो राजा बनने के बाद, उसके पहले तो छोड़ो,
जब दुर्योधन ने उनको जलाने का प्रयास किया, जब भीष्म को समझ में आया, धृतराष्ट्र को समझ में आया, उनको क्या किया उन्होंने? उनको सोचा उसको हम लोग और एक अपॉर्चुनिटी देते बदलने का। उसको राज्य दे दिया और पांडवों को खांडव प्रस्थ दे दिया। तो अच्छे लोगों से भी गलती हो जाती है। अच्छे लोग कहते हैं कि बुरे लोग को भी अवसर देना चाहिए। नियम क्या है इस भौतिक प्रकृति का? जो अच्छे लोग होते हैं ना, दे आर ऑलवेज सैक्रिफाइड एट द कॉस्ट ऑफ इनकॉम्पिटेंट पीपल। हम सांत्वना किनके प्रति रखते हैं? जो कुछ नहीं कर सकते, बोले वो अच्छा नहीं, ठीक है, उनके प्रति सांत्वना रखनी चाहिए, उनको भिक्षा देनी चाहिए, उनको अधिकार नहीं देना चाहिए। उनको अगर किसी के घर में कोई लंगड़ा है, लूला है, अपंगा है, अपीज है, वो बोल नहीं सकता, उसके प्रति कंप्लीट सुरक्षा देना चाहिए। लेकिन दूसरा उनका पुत्र शक्तिशाली है, कॉम्पिटेंट है, तो माता बल्कि नहीं, दोनों को समानता से कंपनी को वितरण करके दो। ये समानता नहीं हुआ, ये मूर्खता हो गया। तो वैसी मूर्खता वहां हुई थी। दुर्योधन को राज्य मिला और पांडवों को खांडव प्रस्थ मिल गया, जहां की जमीन कुछ काम की नहीं थी। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा भीम को, देख आपका जो भाव है ना, न्याय देना, जस्टिस को प्राप्त करना, अब काम नहीं करेगा अगर तू खड़ा हो जाएगा। इसलिए गीता के एक तात्पर्य में, एक गीता के एक कमेंट्री में लिखा है, अर्जुन के मन में भ्रम कैसे आ गया? गीता के पहले अध्याय में क्या कारण था भ्रम आने का? एक भ्रम इसके लिए आ गया, उनके मन में पूरा दृढ़ विश्वास था कि भीष्म द्रोण कृपा न्यूट्रल रहेंगे। इतना विश्वास था, इतनी श्रद्धा थी, इतनी गौरव था कि भीष्म हमारे विरुद्ध कैसे युद्ध करेंगे, द्रोण मेरे विरुद्ध कैसे युद्ध करेंगे, मेरे इतने प्रिय, मैं उनका इतना प्रिय, हमारे विरुद्ध युद्ध ही नहीं करेंगे। उनको देखते हो भ्रमित हो गया, ये लोग भी हमारे विरुद्ध है। ये हमें समझना चाहिए कि उनके प्रति कितना बड़ा, किसने भी नहीं सोचा था कि जंगल में रहने वाले वापिस आएंगे, राज्य कारभार करेंगे। तो इसलिए जो भी हुआ ये कोई ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं है, ये होता रहा। भगवान जब लीला करते अपने भक्तों के साथ में, वो फाइल नहीं बनाते, चलो ये ड्रामा स्टेज नहीं है, रंगमंच में पीछे आपने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, फिर स्क्रिप्ट एज इट इज ही होगा। अगर किसी एक्टर ने अपना खुद का डायलॉग डाल दिया उसमें, हमारे ड्रामे में चल जाता है। लेकिन जो स्क्रिप्ट लिखता है ना, वो जो अगर उसके स्क्रिप्ट को अगर एक्टर ने अपने बुद्धि से, अनलेस इज द ग्रेटेस्ट एक्टर, जो सबका उसका ही चलता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जनरली आप नहीं कर सकते हो, आप स्क्रिप्ट का पालन करना पड़ता है। लेकिन जब भगवान मनुष्य लीला में आते हैं और इतने सारे देवता उनके साथ में आते हैं, स्क्रिप्ट लिखा नहीं रहता है, ऐसा ही होगा, ऐसे ही होने वाला है, नहीं, ये स्पॉन्टेनियसली होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको मालूम है आप अगले हफ्ते क्या होने वाला है, इतना मालूम है कि मंगलवार आएगा, सोमवार आ जाएगा, बुधवार आएगा, इतना प्रेडिक्शन कर सकते हो। आपको नींद आएगी, आपको भूख लगेगी, आई नो एवरीथिंग अबाउट माई फ्यूचर, व्हाट आई नो आई विल बी हंग्री, मेरा पेट दर्द करेगा क्योंकि प्रॉब्लम है पेट का, ये सब के बारे में बोल सकते हो। लेकिन एग्जैक्टली स्पेसिफिकली ऐसा, तो फिर जीवन का रस ही कहाँ रह गया? अगर आपको आपके भविष्य के बारे में वर्तमान में समझ में आ गया क्या क्या होने वाला है, तो एक्साइटमेंट कहाँ है? आदमी निष्क्रिय बन जाएगा। सोचो अगर सबको मालूम पड़ गया कि आपको 50 लाख इतना समय मिलने वाला है, आपको 70 लाख इतने समय मिलने वाला है, आपको 4 लाठी पड़ने वाली है इसके समय, अगर सबका सब मालूम पड़ गया, आजकल आता है ना कि हाउ आर यू गोइंग टू डाई, वो फेसबुक में आ रहा था ना, यू विल डाई इन 2040 है, 2030 है, 2055, कार एक्सीडेंट में मर जाओगे, इसमें मर जाओगे। अच्छा है, वो सब झूठा है। अगर सोचो किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला कि इतने समय में आप जाओगे, हर क्षण मरते रहोगे आप। तो इसलिए एक अज्ञान रहना भविष्य का, ये जीवन के एक्साइटमेंट को बढ़ाता है।
अभी क्योंकि महाभारत की पूरी कहानी मालूम है, हम प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, क्योंकि बैठ के इधर हम लोग सुन रहे हैं ना लेक्चर एसी हॉल में तो उसके बारे में ऐसा संकल्पना करना ये स्वाभाविक है। इसको प्रभुपाद जी कहते हैं आर्म चेयर फिलॉसफी, सब लोग करते हैं उसको। लेकिन अगर आप उसमें घुसोगे पांडवों के जीवन में, तब हमें समझ में आता है कि कुंती को इट इज लाइक फेसिंग अ फास्ट बॉलर, एक तेज बल गेंद फेंकने वाला, उसको आपको फेस करना है। अब कितना समय आपके पास, इस गेंद को मैं क्या करूं? अगर हम जो खेलते नहीं है, अगर कोई बहुत फास्ट बॉलर हमें बॉलिंग कर रहा है, हम भगवान पे भरोसा करते हैं चल लगना चाहिए, तो विकेट उड़ जाता है, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जिसके पास प्रैक्टिस है, इवन विद इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही मेक्स द डिसीजन अभी क्या करना चाहिए। जैसे हमारे एक डिवोटी क्रिकेटर्स को ट्रेन करते हैं, कोच करते हैं। उनका एक क्रिकेटर ने पूछा उनको देखने के बाद कि सर व्हाट डू यू फाइंड इन माय प्लेइंग? तो बाकी लोग क्या देख रहे थे? शॉट देख रहे थे, आउट देख रहे थे। तो ये सतर्क टीचर ने क्या देखा? उन्होंने कहा देखो व्हेन यू फेस द लेग स्पिनर ना, देयर इज सम हेजिटेशन इन, नैनो सेकेंड हेजिटेशन। अरे कहाँ से बैठकर वो देख रहे हैं, क्योंकि इज एक्सपर्ट, अलर्ट है। उन्होंने देखा देयर इज अ नैनो सेकेंड हेजिटेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट आप आउट हो जाते हो। तो उसने बोला बाप रे, बोला सही है, मैं इतने थोड़े समय के लिए हिचकिचाता हूं और उसका परिणाम क्या होता है? जहां जाना चाहिए गेंद जाती नहीं है। अगर क्रिकेट के साथ में आपके नैनो सेकेंड हेजिटेशन के कारण ये हो सकता है, तो जीवन में ऐसे कितने सारे नैनो सेकेंड और 100 मिनट हम खो दे, हो जाएगा अपने आप ना। ये भारत में और एक है ना, और खास करके अब आध्यात्मिक जीवन में आते हो, मतलब हो जाएगा, कृष्णा विल टेक केयर। तो निष्क्रियता का एक रोग आ जाता है। तो भागवतम क्या कहता है 8वें स्कंद में? बोलते कि अज्ञान वो काल के प्रभाव से कभी नाश नहीं होता, ये हो जाएगा अपने आप, ये सबसे बड़ा रोग है। वो कहते कि अज्ञान अपने आप कभी नाश नहीं होता, हर एक को इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। कैसे प्रयास करना पड़ता है? अज्ञान को ज्ञान के द्वारा मारना होगा। इसलिए हर एक कहानी जो भी हम महाभारत रामायण भागवतम में देखते हैं, ये कोई स्क्रिप्ट लिखा नहीं है। जानते हैं बड़े बड़े आचार्यगण, ऋषिगण, लेकिन जो उस भाग, जैसे मैंने कहा, अगर आपको किसी ने बोला भी है, अगर द्रौपदी को जानकारी थी हो सकता है कि मेरे सारे बच्चे मारे जाएंगे, वो ज्ञान, परंतु जब एक्चुअली में मरना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इंफॉर्मेशन में और एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा अंतर होता है। हरे कृष्णा। आई थिंक वी विल कंटिन्यू, क्योंकि कल अगर समय मिलेगा तो हम देखेंगे द्रौपदी। अब इसका पात्र तो इतना महत्वपूर्ण है महाभारत में, जैसे रामायण में सीता है, उससे भी बढ़कर द्रौपदी महाभारत में। रामायण केवल 24,000 श्लोकों का है और महाभारत 1,00,000 श्लोकों का है, और पांडवों का चरित्र ही 24,000 श्लोकों का है। पांडवों का चरित्र 24 या 25,000 श्लोकों का है। और सोचो कि द्रौपदी का पात्र कहां से प्रारंभ होता है? उसकी संकल्पना, द्रौपदी की संकल्पना कहां से होती है कि द्रौपदी मुझे चाहिए, इसकी संकल्पना कहां से होती है? ये बहुत ही विचित्र है। जिस समय द्रोणाचार्य द्रुपद महाराज को बंदी बनाने में सफल हो गए, द्रुपद महाराज को बंदी बनाया अर्जुन ने, और बंदी बनाकर उनको न मारते हुए बंदी बनाकर द्रोण के चरणों में डाल दिया, और द्रोणाचार्य जबरदस्ती का मित्रता बना रहे थे। नाउ वी आर इक्वल्स, हम दोनों साथ हो गए, आधा राज्य मैं तुम्हें दे रहा हूं, आधा राज्य मेरा हो गया।
इसलिए कल से तुम मेरा मित्र बन सकते हो, ऐसा कहकर द्रुपद को छोड़ दिया। तो द्रुपद के मन में अति तीव्र दो विरुद्ध भावनाएं प्रकट हो गए। विरुद्ध भावनाएं, कैसी भावनाएं? एक्सट्रीम डिग्री ऑफ हेट्रेड, यानी कि प्रतिकार की भावना ऐसी जागृत हो गई। एक क्षत्रिय होने के नाते महाभारत में कहा गया है कि ब्राह्मण, जो असली ब्राह्मण की बात कर रहा है, उसके शब्दों में मिठास नहीं होता, वो तीखा बोलता है। वो सत्य बोलने की आदत के कारण वो इतना तीखा बोलता है, लेकिन अंदर उसका कोई तीखा नहीं होता, अंदर से कुछ तीखा नहीं होता। और एक राजा बोलता है किसी ब्राह्मण को, वो कहता है कि क्षत्रिय होता है ना, उसके जीवा में मधु होती है, मधु, उसकी जीवा मधु की होती है, लेकिन उसका हृदय तलवार के समान होता है। इट इज लाइक मधु को तलवार के ऊपर लगाने के समान है। उसकी जीवा बहुत मीठा, लेकिन अंदर से प्रतिशोध की भावना होती है। वो जल्दी किसी को क्षमा नहीं कर सकता। तो द्रोणाचार्य एक दृष्टि से द्रुपद को क्षमा कर देते हैं और इसलिए उसके पुत्र को अपना शिष्य बना लेते हैं, लेकिन द्रुपद इसको भूल नहीं पाए। मैंने कहा द्रुपद के मन में विरुद्ध भावनाएं एक ही साथ जागृत हो गए। कैन यू इमेजिन हैविंग दिस कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि विरोध भावनाएं एक साथ आ गए, तो उसको हैंडल करना कितना कठिन होगा। डर और संतोष एक साथ में आ गया, शोक और आनंद एक साथ में आ गया। अगर आपके थाली में सोचो श्रीखंड और करेला की सब्जी एक ही साथ में आ गया, या श्रीखंड में करेला आ गया, हाँ, क्या करोगे आप? तो जो परोसने वाला है वो आप उसको इतना सम्मान करते हो, आप बोल नहीं सकते कि अरे क्या किया। जैसे एक बार एक डिवोटी कॉलेज के विद्यार्थी थे और राधानंद महाराज को मिलने गए। तो महाराज जी ने उनको इतना बड़ा पेड़ा दिया, लड्डू दिया, एक दिया और देखा कि बहुत ऊंचा था, ऊंचा कद का था, 6 फीट था, तगड़ा था। उसको दूसरा लड्डू दिया, क्योंकि एक लड्डू से उसका क्या होगा, दूसरा लड्डू दिया, मतलब खाओ इधर। तो उसने खाने का प्रयास किया। लड्डू तो ऐसे मुंह में चला जाता ना, लेकिन लड्डू में शक्कर के बदले में नींबू फूल था। हाँ? अभी उसको नींबू फूल को शक्कर के बदले में शक्कर सोचकर डाला था। देखो इतना डालने से वो खट्टा बन जाता है। अगर उतने प्रमाण में अगर शक्कर के बदले में नींबू फूल को डाला हुआ है और वो लड्डू बोल रहे खाओ, और वो खाया, उसको वो खाया और खा के मेरे सामने बाहर आ गया। हाँ, आप सोच सकते हो, आप सोचो मत, खा कर देखो वो कैसा लड्डू होगा। अभी तक मैं भूलता नहीं, वैसे 25 साल हो गए उसको, ऐसे बहुत सारे चीज भूल गया, लेकिन इसको नहीं भूलता हूं, क्योंकि ऐसा लड्डू गुरु के हाथ से मिला हुआ है। बोल रहे खाओ, बोल भी नहीं पा रहे हो कि महाराज इसको मैं नहीं खा सकता हूं। हम लोग बोल लेते, बेशर्म लोग हैं हम लोग, है ना, तो खा नहीं पा रहे हो। वैसे अगर किसी ने आपके श्रीखंड में, आम्रखंड में, और अच्छा आम्रकांड बनाते हैं और उसमें करेला सब्जी को केवल बॉईल कर डाला हुआ है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अपराध है श्रीखंड का ये अपराध है। कैसे खाओगे आप? नहीं, क्योंकि हमें युगादि के समय, नवीन वर्ष में, हमारे घर में हर एक माता अपने बच्चों को कड़वा और मीठा एक ही साथ में बनाकर देती थी। कभी कभी बोलते थे क्यों आया है नया साल, लेकिन बोलते थे अच्छा है, क्योंकि उसके बाद में बाकी जो आइटम होता था, मसाला भात, श्रीखंड, फिर बाद में पूरी, फिर बाद में पकोड़ा, ये सब भी रहता था। बट यू कांट अवॉइड। तो सोचो ऐसे ही द्रुपद के मन में दो विरोध भावनाएं प्रकट हो गए।
तिरस्कार, द्वेष, और अर्जुन के प्रति गौरव, अर्जुन के प्रति प्रेम, अर्जुन के प्रति वाव। मैं पुणे में अर्जुन के बारे में बोला था, अर्जुन का एक गुण क्या था, अपने विरोधियों के प्रति भी अपने प्रति ऐसा सम्मान प्राप्त कर लेना कि वाव, ये बहुत कम लोगों को मिलता है गुण। अपने विरोधियों को, द्रुपद को बंदी बनाकर लाया है, जिसने बंदी बनाया उसके प्रति प्रेम, और जिसके लिए बंदी बनाया उसके प्रति द्वेष, ये दोनों एक साथ में आ गए द्रुपद के मन में। केवल भावनाएं नहीं है यही, उन भावनाओं के साथ में एक संकल्प भी किया उन्होंने। वो संकल्प क्या था, उन्होंने कहा मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोण का वध कर सके, और मुझे ऐसा पुत्री चाहिए जो अर्जुन के साथ विवाह कर पाए। क्या उसका संस्कार द्रौपदी के ऊपर असर नहीं आएगा? इसलिए जब द्रौपदी का जन्म हो गया और वो ब्राह्मण पांडवों को द्रौपदी की कथा सुना रहे थे, कहते कि जब द्रौपदी और धृष्टद्युम्न अग्नि से प्रकट हुए, तब आकाशवाणी और ब्राह्मणों ने कहा, जो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि ये द्रौपदी है, ये सारे क्षत्रियों का संहार करेगी, शी विल बी द कॉज, वो कारण बनेगी क्षत्रियों का संहार करने के लिए। जब गांधारी पहली बार द्रौपदी को देखती है, वो क्या देखती है द्रौपदी में? द्रौपदी में सौंदर्य को नहीं देखती है, द्रौपदी में तेज नहीं देखती है, द्रौपदी के चेहरे पर अपने सारे 100 पुत्रों का मृत्यु देखती हो। और विदुर को कहती कि यहां इसको जल्दी अंदर ले जाओ। उन्होंने अपने 100 पुत्रों का मृत्यु देखा। सोचो, एक बहू आ रही है आपके राज्य में, यानी कि इतने सारे पुत्र, पांडव 5, कौरव 101, युयुत्सव को पकड़कर 106 में एक ही बेटी, कितना बड़ा अनुपात में अंतर है। तो ये कथा अगर मैंने बोला और किसी ने सुन लिया, लेफ्टिस्ट लिबरल लोग बोलेंगे देखो उन्होंने अबॉर्ट किया होगा कितने सारे लड़कियों को। अगर 106 उनके पुत्र तो एक ही लड़कियों क्यों है, समानता क्यों नहीं इधर? दैट शोज इट्स अ सोसाइटी ऑफ मेल डोमिनेटेड। तो जब ऐसे घर में एक नई पुत्र वधु आ रही है, उसका स्वागत करते करते गांधारी में कोई द्वेष नहीं था। 2 बार उसके मन में समस्या आ गई थी, लेकिन जैसे ही देखती उसने क्या देखा, उसमें अपने सारे बच्चों का मृत्यु देखा, उसको भूल नहीं पाई। और द्रौपदी कहां से आई थी? द्रौपदी अग्नि से आई थी। अग्नि से आने के कारण यज्ञसेन उसके पिता का नाम था, द्रुपद का नाम यज्ञसेन था, और उसकी बेटी होने के कारण यज्ञसेनी थी। और एक है, द्रौपदी तुरंत बड़ी हो गई, उसको अपने बाल्य अवस्था के बारे में कोई अनुभव नहीं था। व्हाट इज चाइल्डहुड, उसका उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। आप सोचो, द्रौपदी का जो जीवन है असाधारण है, लेकिन उस असाधारण जीवन में कहा जाता है ना, अगर कोई जीनियस है, कोई ऐसे बहुत अद्भुत व्यक्ति होते हैं ना, उनके जो नेगेटिव परिणाम अगर जीनियस लोग होते हैं, उनका समस्या क्या होता है, उनमें कुछ ना कुछ मैडनेस भी होता है। कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों को देखो, या बहुत बड़े जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं, टेनिस प्लेयर होते हैं, या बड़े एक्टर्स होते हैं, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ टैलेंट, लेकिन ऐसे लोगों का विवाह बहुत कम टिकता है। उनके लाखों फैन हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक पत्नी टिक नहीं सकती है। उनको झेलना, एक बार आई थिंक कोई सन्यासी बता रहे थे, एक बहुत बड़ा कोई मैच चल रहा था अमेरिका में, कोई टेनिस प्लेयर था, कोई बास्केटबॉल प्लेयर था, तो लोग उसकी वाह कर रहे थे। उसकी पत्नी भी बैठी थी उधर,
तो उसने एक व्यक्ति को कहा कि आप लोग इतने दूर हो स्टेडियम में और उसके गुणगान कर रहे हो, लेकिन आप जानते हो क्या उसके साथ में रहना क्या लगता है? व्हाट इट टेक्स टू बी विथ हिम। तो इसलिए कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिसका जन्म होता है ना, ये भौतिक जगत का नियम है, द्वंद्व। द्वंद्व क्या है? अगर मैं साधारण हूं, मैं साधारण कुछ अच्छा कर सकता हूं और मेरे से गलती होगी तो क्या होगा? मेरा नाश होगा और मेरे निकट के लोगों का कुछ थोड़ा परिणाम हो सकता है। लेकिन बड़ा व्यक्ति, महान नेता है, अगर उसने गलती कर ली, एक छोटी सी गलती, गांधारी गलती करती है, तो पूरा कुरुकुल को आग लग जाता है, क्योंकि बड़ी है वो। कुंती गलती करती है, फिर एक महान योद्धा आता है जो धर्म के विरुद्ध चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है, एक ब्रिटिश फिलोसोफर टी.एस. एलियट ने कहा, डोंट टेल मी द ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेट पीपल, टेल मी द ब्लंडर ऑफ द ग्रेट पीपल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि जो महान लोगों के महानता को मत बता, वो तो मैं सुनता रहता हूं, लेकिन महान लोगों के गलतियों को बताओ, जिसका परिणाम क्या हुआ। केवल एक साल के नहीं, कभी कभी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 100 साल तक उसका लोगों को झेलना पड़ता है एक समस्या के कारण। तो द्रौपदी को देखो, उसको बाल्यपन नहीं मिला, उसके पिता के एम्बिशंस के कारण। इसलिए गर्भ संस्कार क्या है? गर्भ संस्कार यानी कि किस चेतना से आप अपने पुत्र या पुत्री को जन्म देते हो। अभी द्रौपदी साधारण नहीं है, वो महान आत्मा है। तो भगवान ने और भगवान की शक्ति ने द्रुपद का उपयोग करा लिया। उस चेतना की आवश्यकता थी। जैसे युधिष्ठिर महाराज सारे कुरुकुल के नाश के कारण बन गए, वैसे द्रौपदी भी बन गई। क्योंकि भगवान स्वयं कुछ करते नहीं है, करते हैं लेकिन कई उपकरणों का वो उपयोग कर लेते। द्रौपदी अग्नि होने के कारण, जब अग्नि में कुछ डालते हैं ना, क्या हो जाता है? जलकर खाक हो जाता है, भस्म हो जाता है। जो भी द्रौपदी के संपर्क में आए, कई लोग यज्ञ के कारण तप कर शुद्ध हो गए। सारे 5 पांडव द्रौपदी के निकट आने के कारण सबका शुद्धिकरण हो गया। द्रौपदी के गलती के कारण नहीं, उसके पवित्रता के कारण, उसकी शुद्धता के कारण ऐसी पवित्र जीवन जी रही थी वो। और उस द्रौपदी के संग में रहने के कारण फिर भीम भी क्यों ना हो, या युधिष्ठिर महाराज क्यों ना हो, अर्जुन क्यों ना हो, नकुल सहदेव क्यों ना हो, उनकी शुद्धि हो गई। और जो उसके साथ में गलत व्यवहार करने का प्रयास किया, कीचक हो, जयद्रथ हो, दुशासन हो, दुर्योधन हो, उन्होंने द्रौपदी को अपने जांघों को दिखाया था। उसका परिणाम क्या हो गया? 13 साल के बाद उसके जांघें टूट गए थे, अंदर से मांस बाहर निकल रहा था और नीचे गिरा हुआ था, मरा नहीं था। मरण भी उसके लिए नहीं आ रहा था, मरण भी दया नहीं कर रही थी। कहा जाता है कि जब दुर्योधन गिरा हुआ था, उसके जांघें टूट गए थे, और जब भीम ने उसके सिर पर अपना पैर रखा, जहां पैर उसके सिर पर मुकुट था, बड़े बड़े यज्ञ किए थे, तब युधिष्ठिर ने बोला मत करो ऐसा, क्योंकि उसके सिर को मुकुट ने कवर किया था, तो उसके ऊपर लात नहीं मारना चाहिए। लेकिन भीम का क्रोध, दुख, संकट कितना था, तो जांघों को क्या हुआ? वो जीवित रहते समय कैसे जो हिंस्र पक्षी और पशु उसके जांघों से मांस को छीन रहे थे, खींच रहे थे, एंड वो खुद अपने आंखों से देख रहा था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि द्रौपदी के पास उन्होंने अपने जांघों को नग्न अवस्था में दिखाया था। दुशासन ने उसके झाड़ी खींचने का प्रयास किया। तो अग्नि है, अग्नि जब आप यज्ञ के रूप में अग्नि का उपयोग करते हो,
वो पवित्रता दिखाती है। फिर वही अग्नि जब दावाग्नि बन जाती है, वो क्या करती है, जलकर भस्म करती है। तो इसलिए द्रौपदी को इतना ही ट्रेलर, इतना ही आपको मैंने टीजर, क्या द्रौपदी है। अगर किसी ने द्रौपदी के बारे में गलत बोला तो उनका वही होगा। ऐसा बोलकर हम लोग आज इस कथा को विश्राम करते हैं। हरे कृष्ण।